हेलो गाइस, वेलकम टू मैथ मास्टरी विद स्नेहिल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं परसेंटेज का तीसरा टॉपिक, जिसका नाम है इलेक्शन। मैं आशा करता हूं कि आपने इसके पहले परसेंटेज की 2 वीडियोस देखी होंगी, जिसमें मैंने एक वीडियो में बेसिक से बताया है पूरा परसेंटेज के बारे में, और एक में मैंने सक्सेसिव के बारे में बोला है और क्वेश्चंस भी किए हैं। तो आज उसी तरह हम इलेक्शंस के क्वेश्चन भी करने वाले हैं। तो आइए पहले इस टॉपिक के बारे में कुछ जान लेते हैं। ये टॉपिक जो है इलेक्शन, ये परसेंटेज का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसमें बहुत ही कैलकुलेटिव क्वेश्चंस आते हैं। हमें ये तो करना है कौन कौन सा क्वेश्चन करना है, ये भी देखना है कौन कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है। आज के टाइम पे जब 15 मिनट का पेपर बन चुका है, तो बहुत मुश्किल है कि हम ये टफ क्वेश्चंस 15 मिनट के अंदर कर पाएँ। ये एनटीपीसी में या सीजीएल मेंस में ही कर सकते हैं सिर्फ ये सब क्वेश्चन। तो इलेक्शन को जानने के पहले हमें कुछ एक टर्म्स देखना पड़ेगा, कुछ टर्म्स की मीनिंग समझनी होगी। जैसे सबसे पहले क्या, जो इलेक्शन लड़ते हैं उनका नाम क्या होता है? वो कंटेस्टेंट्स होते हैं, है ना। मतलब जो इलेक्शन में पार्ट लेते हैं, जो नेता वेता हमारे हैं, जिन्हें हम वोट दे के जिताते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। उन्हें क्या कहते हैं? कंटेस्टेंट्स बोलते हैं, ठीक है। अब कंटेस्टेंट्स 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, जितने मर्जी, ठीक है। दूसरा टर्म क्या है? दूसरा टर्म होता है जो सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा, टोटल वोट्स। टोटल वोट्स ही बोल सकते हैं इसको, या ऐसे कभी कभी कहता है क्या, एनरोल्ड वोटर्स, या कभी कभी इसे कहता है क्या, रजिस्टर्ड वोटर्स, या कभी कभी इसे ही कहता है क्या, आपका टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स एनरोल्ड इन वोटर लिस्ट। ये सब एक ही टर्म है, मैं आपको पहले से लिख के बता दे रहा हूँ कि आपको दिक्कत ना हो। तो इसका मतलब होता है कि टोटल कितना जनसंख्या है या कितने लोग हैं जिन्होंने वोटिंग में पार्टिसिपेट किया, या कि जितने का वो जो होता है ना, क्या बैलेट नहीं बोलते, क्या पेपर होता है जिसमें आपका नाम लिखा रहता है। मतलब समझ में आया कि आपका नाम आया है एसआईआर में, जो इस बार निकाला गया नाम उसी पेपर में से ना निकाला गया। तो इतने लोग एलिजिबल है वोट देने के लिए, इनको एलिजिबल वोटर्स ही बोला जाता है, एलिजिबल वोटर्स। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है आपका कास्ट वोट या अनकास्ट वोट। जिनका इंग्लिश अच्छा हो तो सुन के समझ जाएंगे कि कास्ट मतलब क्या होता है। कास्ट मतलब जातिवादी वाला कास्ट नहीं, ये कास्ट का मतलब होता है कि जिन्होंने वोट दिया, जो वोट मतलब जिन्होंने जाके दिया। जैसे समझ लीजिए आप में से ही बहुत कोई होंगे जो वोट देना पसंद नहीं करते होंगे, बोलते होंगे क्या फ़ायदा देके, नेता तो वही आएंगे। तो जिन्होंने वोट दिया वो होता है कास्ट वोट, और जिन्होंने वोट नहीं दिया उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं अनकास्ट वोट, मतलब इन्होंने वोट नहीं दिया है। तो आपको समझना पड़ेगा कि हमारे काम का यहाँ पे सिर्फ कास्ट वोट है, अनकास्ट वोट हमारे कोई काम का नहीं है, क्योंकि ये अनकास्ट वोट को निकालते हैं हमेशा हम, और हम हमेशा कास्ट वोट को लेंगे, क्योंकि विनर या लूज़र तो उसी में से आएंगे ना, जितनों के वोट आए हैं। जिनके वोट नहीं आए उसमें तो कोई हम लोग नहीं पकड़ सकते कि कौन विनर है कौन लूज़र है। थर्ड पॉइंट हमारा क्या, वैलिड वोट या इनवैलिड वोट। वैलिड और इनवैलिड वोट्स। ये वैलिड इनवैलिड क्या होता है? जैसे कि आपने देखा कि कुछ लोग गए वोट दिए, मगर उनका आधार कार्ड में कोई दिक्कत है तो उनका वोट वैलिड नहीं हुआ, मगर उनका वोट काउंट नहीं किया गया, तो उन्हें क्या कह देंगे? इनवैलिड वोट बोल देंगे। और वैलिड वोट मतलब जिनका वोट पूरा काउंट किया गया है, ठीक है। तो ये हो गया आपका वैलिड वोट जो होता है वो हम लेंगे, इनवैलिड वोट का हमारा कोई भी काम नहीं है। तो आप तो समझ नहीं रहे होंगे कि मैं क्या बोलने की ट्राई कर रहा हूँ, क्या लेंगे क्या नहीं लेंगे। तो आइए कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल लिया कि टोटल वोट्स, मान लो टोटल वोट्स आपके 10,000 है, ठीक है। और मैंने उसमें से कह दिया कि जो अनकास्ट वोट है, अनकास्ट वोट का मतलब क्या है आप जानते हो? जो वोट देने ही नहीं गए 10%, और इनवैलिड वोट जो है वो मैं मान लेता हूँ 20%, ठीक है। और जो विनर है उसे मान लीजिए मिला है 60% ऑफ वैलिड वोट्स, मतलब वैलिड वोट्स का उसे 60% मिला है। अब आप मान लीजिए कि 60% ऑफ वैलिड वोट क्या हमेशा लिखा रहेगा? तो नहीं, हमेशा तो नहीं लिखा रहेगा। अगर वैलिड वोट या अनकास्ट कास्ट कुछ नहीं कहा गया, मतलब टोटल वोट को ही हम लोग पूरा वोट मानेंगे, और ये मानेंगे ऐसा कोई भी अनकास्ट वोट नहीं है, ना कि कोई वोट इनवैलिड हुआ है। टोटल वोट ही पूरे के पूरे लोग ही वोट देने गए हैं, इसका ये मतलब है, ठीक है। तो जो विनर है मैंने कह दिया वो 60% ऑफ वैलिड वोट है।
तो अगर मुझसे पूछा जाए कि टोटल में कितना वोट विनर को मिला, विनर को कितना नंबर ऑफ वोट्स मिला, तो कैसे निकालेंगे? तो ये जो 10,000 वोट है ये टोटल वोट्स है ना। इसमें से 10% क्या है कि अनकास्ट वोट है, मतलब ये वोट नहीं देने गए। मैंने क्या कहा था, इनका कोई काम ही नहीं है। तो ये तो मानेंगे हम क्या कि कास्ट कितने होंगे, तब 90% होंगे। ठीक है, तो 90% लोगों ने क्या ये वोट देने गए, टोटल के 90%। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये हमारा क्या है, ये हमारा कास्ट वोट है। टोटल का अगर 90% निकाले तो हमारा क्या है, जितने लोग वोट देने गए, तो ये हमारा कास्ट वोट। ठीक है, फिर आते हैं इसमें हम, जो ये कास्ट वोट होंगे, मतलब जितने लोग वोट देने गए होंगे उसी में से ना वैलिड या इनवैलिड निकलेगा, टोटल में से तो नहीं आ सकता। आप समझो जितने लोग वोट देने जाएंगे मैं उसी में से ना निकालूंगा कितनों का वोट लिया जाएगा, कितनों का नहीं लिया जाएगा। तो इनवैलिड अगर 20% है तो हम वैलिड क्या हो जाएगा, वैलिड आपका 80% होगा, है ना। तो अगर वैलिड 80% होगा तो हम तो 80% लेंगे, हमें तो इनवैलिड का कोई काम ही नहीं है। तो 80% क्या हो जाएगा इसका, 4/5। अब जो विनर है, विनर को क्या मिला, वैलिड वोट का 60% ना। तो आप ये बात समझो कि ये इतना जो पूरा है ये क्या है, ये वैलिड वोट्स ही तो है, ये तो वैलिड वोट्स ही हैं ये। तो आप ये बात समझो, ये अगर वैलिड वोट्स हैं तो जो विनर होगा वो ये वैलिड वोट्स का ही ना वो 60% पाया है। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ क्या, वैलिड वोट्स का 60%। तो वैलिड वोट का 60% कौन पाया है, विनर। तो आप समझो कि ये जो पूरा है यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, ये विनर के वोट्स हैं, विनर्स वोट, है ना। तो इसे अगर हम निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 10 से 10 गया, 25 से क्या गया, 4 गया, तो क्या आ जाएगा 27, तो 4 में 108, तो ये कितना आ गया 432, 4320। ये क्या है, ये है टोटल वोट्स डेट विनर गॉट, जितना विनर को वोट मिला ये विनर के वोट्स हैं। तो आप बताओगे कि भैया तब लूज़र के क्या वोट होंगे, तो आप खुद ही समझो कि ये 10,000 जो हैं टोटल वोट्स हैं, इसमें से मैं अगर 90% लूँ, जो कि मैं क्या है मेरा कास्ट वोट है, मतलब इतने लोग वोट देने आए, इसमें से 80% लूँ तो क्या ये मेरा वैलिड वोट है। और इसी 80% का मैं अगर 60% अगर विनर को मिलता है तो लूज़र को क्या मिलेगा, लूज़र को मिलेगा 40%। तो इसका अगर मैं 40% लूँ तो वही ना मेरा लूज़र का वोट होगा। तो लूज़र का वोट क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से काट के 2880। ठीक है, ये क्या हो जाएगा लूज़र्स वोट, लूज़र इतना वोट पाया है। तो आपको मेन यहाँ पे ये समझना पड़ेगा कि कास्ट वोट कैसे निकाले हम। यहाँ से हम कास्ट ये है कास्ट वोट, ठीक है। इसमें से कास्ट वोट में से ये क्या, ये वैलिड वोट्स है, तो मैं टोटल मान सकता हूँ क्या, ये टोटल है वैलिड वोट्स, ठीक है। इसमें से ये क्या है, ये 60% जो मैंने लिया है ये क्या है, ये है विनर। तो विनर का ये क्या हो जाएगा, ये टोटल वोट जो इसमें से निकलेगा ये हो जाएगा विनर्स वोट। मैं आशा करता हूँ थोड़ा सा आपको समझ में आया होगा पहले से। आगे तो क्वेश्चन करेंगे, अभी हम बहुत क्वेश्चन देखेंगे, उस क्वेश्चन में सब क्लियर हो जाएगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अगर आप सोचिए एक चीज़ कि ज़्यादा क्वेश्चंस में ये दिया रहता है कि जो विनर है, जैसे क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि जो विनर है उसे 60% वोट मिला, ठीक है। तो आप बताओ कि वो कितने % वोट से जीता। अगर मैं यहाँ पूछूं कि विनर कितने % वोट्स से जीता, तो मैं कैसे निकालूंगा ये चीज़। ये निकालने के लिए मुझे सबसे पहले लिखना पड़ेगा कि जो विनर है उसे 60% मिला, मतलब बचा हुआ % लूज़र को मिलेगा, है ना। तो अगर लूज़र को 40 मिला तो कितना गैप है इन लोगों में, 20% का, ये 20% वोट ही ना आपका डिफरेंस है लूज़र विनर का। तो मैं यहाँ पे आपको सिखाता हूँ कि कैसे विनर
कितने परसेंट वोट से जीता या लूज़र कितने परसेंट वोट से जीता, ये निकालना। तो आप बोलोगे भैया ये तो बहुत ही आसान है। अगर मैंने आपसे फिर क्वेश्चन पूछा कि बताओ जो विनर है अगर उससे 52% वोट मिला तो कितने परसेंट वोट से जीता वो, कितने परसेंट वोट्स से जीता? तो आप बोलोगे कि भैया ये तो बहुत ही आसान है, आप क्यों पूछ रहे हो कि विनर जो है वो 52% वोट मिला तो पक्का लूज़र को मिला होगा 48% वोट, तो टोटल वो कितने वोट से जीता होगा, वो 4% के वोट से जीता होगा। मगर अगर मैं कहूँ कि आप बुद्धू हो, आप इस चीज़ को और जल्दी निकाल सकते हो, ऐसे करने से आपका एग्ज़ाम नहीं निकलने वाला। आपको समझना पड़ेगा ये चीज़ यहाँ पे कि देखिए अगर मैंने आपसे पूछा कितने परसेंट वोट से विनर जीता, तो आप देखें कि यहाँ 60% लिखा हुआ है। आपको इसे तोड़ना पड़ेगा हमेशा क्या, 50 प्लस माइनस एक्स में, और ये जो एक्स आएगा इसी का ही 2x होगा कि कितने परसेंट वोट से जीता या हारा मेरा कैंडिडेट। तो आप समझ नहीं पा रहे हो क्या है, तो आइए यहाँ पे एग्जांपल में देखते हैं। ये 60% वोट है, ये 50 से 10 ज़्यादा है ना, 10% ज़्यादा है, तो कितने परसेंट वोट से जीता होगा वो जीता होगा आपका 10 × 2 20% वोट से जीता होगा। आप देख पा रहे हो, जैसे मैंने यहाँ कहा कि विनर को मिला 52% वोट, इसका मतलब क्या है 50 से वो 2 ज़्यादा लेके आया, मतलब कितने परसेंट वोट से जीता होगा वो, तो 2 × 2 4% वोट से। तो अब आप बोलोगे कि भैया क्वेश्चन तो सिर्फ विनर पे नहीं आता है ना, क्वेश्चन तो ऐसे भी आ सकता है कि जो लूज़र है उसे मिले हो मान के चलो 42% वोट्स, तो वो कितने वोट से हारता है या विनर कितने वोट से जीतता है, या विनर और लूज़र के बीच में डिफरेंस क्या है। तो हम कैसे निकालेंगे, ये 50 से 8 कम है ना, तो 50 से अगर ये 8 कम है तो 8 का 2 गुना क्या होता है 16, मतलब विनर और लूज़र में 16% का डिफरेंस है। आप मान के चलो ये बात आप समझ लो, अगर मैं बोलूँ कि विनर और लूज़र का डिफरेंस, ये बात, या मैं बोलूँ कि विनर कितने वोट्स से जीता या कितने परसेंटेज वोट्स से जीता, या मैं बोलूँ कि क्या लूज़र कितने वोट्स से हारा, ये सब का मतलब एक ही होता है, इसमें सब में एक ही चीज़ निकलता है। विनर कितने से जीता, लूज़र कितने से हारा, तो बात तो एक ही हुआ ना, डिफरेंस तो सेम होगा। तो विनर माइनस लूज़र ही हम निकालते हैं यहाँ पे। तो जल्दी निकालने का टेक्निक क्या है कि 50 से जितना ज़्यादा या कम रहेगा उसको आप पकड़ो, 50 से जितना ज़्यादा है, और उसको आप × 2 कर दो, ठीक है। तो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स नहीं, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूँ, आप ये करके नीचे कमेंट में ज़रूर बताना इसका आंसर क्या होगा, तो मुझे समझ में आएगा कि आप देख रहे हो और आपको समझ में भी आ रहा है। जैसे पहला मैंने लिखा क्वेश्चन आपका, मान लो विनर को अगर मिला 53.5% वोट्स, तो कितने परसेंट वोट से वो जीता, ये सारा जो मैं लिख रहा हूँ आपको वही निकालना है। अगर लूज़र को मिला मान के चलिए आपका हो गया 37.5% वोट्स, तो कितने परसेंट वोट से वो हारा। अगर मैंने कह दिया कि विनर को मिला क्या 59.25% वोट, तो कितने परसेंट वोट से जीता। ये 3 क्वेश्चंस का आंसर आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। अब आइए देखते हैं, जब भी विनर या लूज़र का पॉइंट में दिया हो कि पॉइंट कितने परसेंट से जीत रहे हैं या हार रहे हैं, तो कैसे निकालते हैं, कुछ एग्जांपल्स करके बता देता हूँ मैं यहाँ पे। जैसे मैंने ले लिया क्या कि विनर जो है उसे मिला 57.5% वोट्स, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे कि कितना परसेंट वोट से जीता वो, तो आप देख लो कि 50 से क्या ज़्यादा है, वो 7.5 ज़्यादा है, तो कितने परसेंट वोट से जीता होगा वो 7.5 × 2 15% वोट से जीता होगा वो।
अगर आप मान के चलो कि अगर लूज़र है, लूज़र को मिला होगा 45.5% वोट्स, तो कितने वोट से हारा होगा वो हारा होगा आपका 50 से कितना कम है ये, 50 माइनस 4.5, तो आप ये क्या कर दो कि 4.5 का डबल कर दो आप, इतने परसेंट वोट से ही वो हारा होगा, मतलब 9%। तो ऐसा ये जो 3 क्वेश्चन है ये खुद आपको ट्राई करना, करके बताना है। इसका एग्जांपल देखते हैं, आइए। अनकास्ट वोट का परसेंटेज है 10% और इनवैलिड वोट का परसेंटेज है आपका 20%। और मैंने बोला कि विनर जो है उससे 54% वोट मिलता है, ठीक है। और विनर कितने वोट से जीतता है? विनर जीतता है 7200 वोट से, जीतता है 7200 वोट से। तो आप मुझे बताइए कि टोटल वोट्स क्या होगा। पॉज करके ट्राई करिए एक बार, टोटल वोट्स क्या होगा। तो ये चीज़ आप समझिए पहले कि जो भी टोटल वोट्स होता है, जो भी टोटल वोट होता है, हम तो उसी में से आपका अनकास्ट वोट माइनस करते हैं ना, क्योंकि हमें तो कास्ट वोट चाहिए, अनकास्ट का तो कोई काम है नहीं। तो अनकास्ट वोट अगर 10% निकाले तो क्या बच जाएगा मेरा 90% टोटल वोट का, है ना। और इनवैलिड वोट कितना है आपका 20% है, तो हम तो क्या लिखते हैं, हम तो लिखते हैं वैलिड वोट्स ओनली, इनवैलिड का कोई काम नहीं। तो 20% गया तो क्या बच गया 80% बचा। और विनर को मिला 54% वोट, मगर हमें यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू किसका दिया हुआ है, विनर कितने वोट से जीता। विनर 7200 वोट से विनर जीता है, ठीक है। तो मुझे ये पहले लिखना पड़ेगा ना कि विनर कितने वोट से जीता। तो हमारा ये जो लिखा हुआ है ये क्या है, ये तो हमारा वैलिड वोट है। तो विनर जो भी जीता होगा वैलिड वोट्स पे जीता होगा, तो सक्सेसिव है ना ये। तो ये वैलिड वोट पे अगर कितना जीता होगा, मतलब 54 जो है ये विनर कितना पाया, विनर पाया 54%, मतलब 50 से कितना ज़्यादा, ये 50 से 4 ज़्यादा। यहाँ पे लिख दो आप 4 × 2 8। तो ये जो 8% है, ये 8% किसका है, वैलिड वोट का 8% है। और इसी का मान क्या है आपका 7200, जो मैंने क्वेश्चन बनाया उसमें दिया हुआ है। तो अगर आप इसे काटोगे तो क्या हो जाएगा 8 9 72, क्या बच गया 100, 4 से गया कितना 25, 25 पंजे 125। तो टोटल वोट आपका यहाँ से क्या निकल के आ रहा है, टोटल वोट आपका निकल के आ रहा है 125 और यहाँ 30, ठीक है। तो आप समझ रहे हो किस टाइप का क्वेश्चन आता है यहाँ पे। तो अगर आपको समझ में नहीं भी आ रहा है तो आप टेंशन ना लो, क्योंकि आगे हम बहुत 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 सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं जिसमें आपको समझ में आएगा ही आएगा। मैंने टफ क्वेश्चंस भी लिए, मैंने आसान क्वेश्चंस भी लिए हैं, मैंने कुछ क्वेश्चन नहीं छोड़ा है। तो इतना पढ़ के क्या आपको समझ में आ रहा है कि इलेक्शन को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, है ना। 3 पार्ट में डिवीजन हो सकता है इसका। देखो, एक तो है आपका लैंग्वेज वाला पार्ट, जिसका अलग अलग लैंग्वेज रहता है, ठीक है। ज़्यादातर ये लैंग्वेज वाला पार्ट में क्या होता है, रेशियो बता देता है, इसका रेशियो इससे ये है, तो लैंग्वेज पढ़ के समझना पड़ेगा। दूसरा पार्ट मेरा क्या है, सक्सेसिव वाला, जो अभी हमने 2 एग्जाम्पल देखा वो सक्सेसिव पे देखा, क्योंकि सक्सेसिव फाइनल वैल्यू पे निकलता है। तो सक्सेसिव के ऊपर ये क्वेश्चन बनता है ये वाला। और एक बनता है आपका क्या पता है, ये 100% मेथड। ये 100% मेथड जो है ना, इसका एक कीवर्ड है, इसका एक कीवर्ड है। जैसे आप एसईओ करते हो, मतलब कोई भी चीज़ का कीवर्ड सर्च करते हो ना आप लोग, जो आप लोग नाम लिख के सर्च करोगे, तो वैसे यहाँ पे कीवर्ड है। इसका कीवर्ड क्या है पता है, इसका कीवर्ड है जब बोल देगा कि विनर गॉट, कुछ भी समझ लो, X% पाया है ऑफ टोटल वोट्स। ऐसे अगर कुछ नहीं कहा तो मैं क्या मानूंगा, टोटल वैलिड वोट का पाया है। मगर अगर ये डिफाइन कर देगा टोटल वोट्स का, वो X% पाया है, टोटल वोट्स का, मैं बार बार बता रहा हूं, अगर विनर को बता दिया विनर जो है आपका टोटल वोट्स का कुछ % पाया है अगर, तब ये मेथड यूज होगा 100% वाला मेथड। ये मेथड हम क्वेश्चन के साथ आगे सीखेंगे, तब आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। मगर उसके पहले आइए छोटा मोटा क्वेश्चन हम देख लेते हैं, जिससे थोड़ा हमारा हाथ खुल जाए। आइए ये क्वेश्चन देखते हैं हम।
इसमें 3 कैंडिडेट के बारे में बोला गया, ठीक है। कुछ ही मान लीजिए, समझ लीजिए कैंडिडेट ए है, ये बी है, ये सी है। इसमें क्या पूछा है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल वोट्स डिड द विनिंग कैंडिडेट गेट। तो विनिंग कैंडिडेट को कितना वोट मिलेगा आप बताओ, कितना परसेंट मांगा है ना, तो कितना परसेंट पाएगा वो। तो सबसे पहले क्या हमको लिखना है, ऊपर में लिखना है कि विनर कितना वोट पाया है, ठीक है। और नीचे क्या लिखना है हमको, टोटल वोट, क्योंकि आधार मेरा क्या है, टोटल वोट के ऊपर कितना ज़्यादा वोट पाया वो इंटू 100। तो अगर हम लिखेंगे तो सबसे ज़्यादा वोट कौन पाया, ये पाया होगा, सी जीता होगा। सी का वोट क्या है 11,628 और टोटल वोट मेरा क्या है, टोटल वोट अगर हम प्लस करेंगे 11 7 18 18 1 19 19 और ये कितना हो जाएगा 6 से 7 से 700, ये हो जाएगा हमारा 20,400 इंटू 100। तो ये हमारा परसेंटेज निकला हमारा यहाँ से। तो अगर हम इसे काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 से 0 कटा। तो आप क्या एक चीज़ देख सकते हो यहाँ पे कि इसका यूनिट डिजिट क्या है 4 और इसका क्या है 8। तो आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने 8/4 लिखा तो मैं किससे काटूंगा कि 8 आएगा। तो आप बोलोगे कि भैया 4 के साथ अगर 2 इंटू करे तो भी 8 आता है और 4 के साथ अगर 7 इंटू करे तो 28 आता है, उसमें भी लास्ट में 8 ही रहता है। तो काटने से 2 पॉसिबिलिटी है, या तो मेरा यूनिट डिजिट मेरा 2 आएगा और 7 आएगा। तो ऑप्शन में देखो 2 तो कहीं नहीं है, 7 एक ही है, तो यही बन जाता है हमारा आंसर। अगर तब भी आपको भरोसा नहीं है तो अगर काट के देख लो आप, 204 से काटोगे तो कितना बार में, 5 बार में जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 1020, तो कितना बच गया आपका। तो यहाँ से 4 से काटेगा तो 7 बार में जाएगा, तो 57% आपका आंसर निकल आ रहा है यहाँ से। तो यूनिट डिजिट से भी कर सकते हो आप, या करना तो चाहिए आपको, ये सब चीज़ दिखना चाहिए। आओ दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बताया है कि द एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ अ सिटी इज़ 2% और पॉपुलेशन इतना है। पॉपुलेशन का क्वेश्चन इसमें आ गया है। तो कुछ भी है तो सक्सेसिव ही, इलेक्शन भी। तो सक्सेसिव आप सीखो यहाँ से, आपको ये मालूम है ना, मैंने सिखाया आपको क्या कि 2% अगर ये हुआ कितना फॉर 3 ईयर्स अगर हुआ, तो फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा, आपने पुराना क्लास देखा होगा, नहीं देखा है तो जाके देख के आइए। तो क्या करना है मुझे, 2 को 3 बार करना है, तो 3 इंटू 2 6 प्लस 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, इसको भी 3 बार लिखना है, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2 का क्यूब 8। तो इसके नीचे क्या होता है 10,000, तो इसलिए मैंने कहा कि इसका कोई काम ही नहीं है। तो और इसके नीचे क्या होता है 100, तो असली में क्या हो गया, यह आ गया 3 दूनी 6 प्लस 4 तिया 12/100 में क्या होता है 0.12। तो टोटल क्या हो गया आपका 6.12%, लगभग, ये लगभग में आ रहा है ना आपका ये वाला चीज़। तो अगर आप इसे मान लो कि आपका पॉपुलेशन क्या है 1.5 लाख है, तो अगर आप 1.5 लाख का 6.12 भी निकालो, आपका याद रखना कि आपका आंसर जो भी आएगा 6.12% से थोड़ा ज़्यादा लेने से तब आएगा 6.12। अगर आप अप्रॉक्स भी मानो तो क्या आ जाएगा, ये पॉइंट का नीचे और 2 जीरो आ जाएगा, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो, ये 2 जीरो गया, 15 इंटू 612, 15 इंटू 612 आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे 15 इंटू 6 कर दिए 9,000, तो कितना आ जाएगा 9,180 हो जाएगा आपका, 9,180 होगा आपका। तो 9,180 आपका पॉपुलेशन बढ़ना चाहिए इन 2020 से 2023 में, इन 2 सालों में। तो कितना पॉपुलेशन था आपका 1.5 लाख, इसमें आप प्लस कर दीजिए कितना 9,180, तो क्या आ जाएगा आपका 159180। तो 159180 कौन सा है, आप देखिए एक ही है 159181। तो अप्रॉक्स में आया था, मैंने कहा था कि जो भी आंसर आएगा इससे थोड़ा ज़्यादा आएगा। तो मुझे समझाने में इतना टाइम लगा, मगर ये बहुत ही ज़्यादा अप्रॉक्सीमेशन से जल्दी हो जाएगा ये क्वेश्चन। तो आपको ये अप्रॉक्सीमेशन से भी दिखना चाहिए ये क्वेश्चन। आइए आगे चलते हैं। इसमें क्या बोला है, इसमें बताया है कि ABC कैंडिडेट है 3, A B और C, और इनका ना ये रेशियो दिया हुआ है मुझे लगता है, क्योंकि यहाँ बोला गया A गॉट 5 टाइम्स द वोट्स रिसीव्ड बाय C। मतलब आप एक बात बताओ, मैं A और C को लिख सकता हूँ यहाँ पे कि C को अगर 1 मिला होगा तो इसको 5 मिला होगा, क्योंकि A को कितना मिला 5 टाइम्स ऑफ C, ठीक है। तो 5 टाइम्स मिला है C का, तो मतलब क्या हो जाएगा ये 5x और ये क्या हो जाएगा x। और B को क्या मिला है, B को मिला है आपका कितना, B को मिला है 240 वोट, B को 240 वोट्स मिला है, ठीक है। विच वॉज 1.5 टाइम्स ऑफ द वोट्स ऑफ C। तो C को अगर आपका x वोट मिला है तो B को क्या मिला है,
बी को मिला है 240 वोट, मगर बोला है वो 1.5 गुना है सी का। 1.5 मतलब क्या होता है 3/2, तो मतलब सी का क्या है, सी तो मेरा x है, इसका अगर 3/2 करे तो 240 आना चाहिए जितना बी को मिला है। यही क्वेश्चन ने बोला है कि बी को जो 240 वोट मिला है वो 1.5 गुना है सी के वोट का, यही बोला है। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो सी का वोट यहाँ से x आ जाएगा, 3 8 24, तो x का मान कितना आ गया आपका 160। तो सी को कितना मिला, अगर 160 मिला तो बी को कितना मिला, बी को मिला आपका 800 वोट। तो यहाँ मुझसे क्या पूछ रहा है, यहाँ मुझसे पूछ रहा है कि कितना वोट जो है, हाउ मेनी टोटल वोट्स वर पोल्ड इन द इलेक्शन, मतलब टोटल वोट्स क्या है, टोटल वोट्स क्या हो जाएगा। तो ए का अगर आपका 800 है, सी का अगर 160 है, तो बी का तो बता ही दिया था 240, तो 240 और 160 कितना हो जाएगा 300 400 1200 हो जाएगा हमारा आंसर, ऑप्शन डी। आइए आगे बढ़ते हैं। इन अ पंचायत इलेक्शन कैंडिडेट ए सिक्योर्ड 30% ऑफ द टोटल वोट्स, डिड नॉट क्वालिफाई 6 वोट्स। तो आप एक बात बताओ, अगर आप कैंडिडेट ए के बारे में सोच रहे हो तो कैंडिडेट ए 30% वोट पाया और वो 6 वोट से क्वालिफाई नहीं कर पाया ना वो, तो अगर उसे 6 वोट दे देता तो वो हो जाता क्वालिफाई, मतलब ये मिनिमम पासिंग मार्क्स एक टाइप का, जस्ट क्वालिफाई करता वो अगर 6 वोट अगर मिल जाता उसको तो, ठीक है। अब बी का देखो आप, यहाँ बता रहा है बी सिक्योर्ड 40% ऑफ द टोटल वोट्स, ठीक है। बी को 40% मिला टोटल वोट का और वो 6 वोट अधिक पाया है, किससे, बेयर मिनिमम से, जितना मिनिमम है पासिंग का उससे वो 6 अधिक पाया है। तो आप एक बात बताओ, अगर वो 40% वोट पाया, इसमें से अगर वो 6 वोट कम मिलता उसे, तो जस्ट वो फेल करता या जस्ट वो पास होता, मतलब ये दोनों ही आपका क्या है, ये भी आपका पासिंग है या बोल सकते हैं बेयर मिनिमम है, और ये भी पासिंग है। तो मैंने दोनों को बराबर कर दिया। तो जब आप दोनों को बराबर कर दोगे तो आप देख सकते हो इसे सॉल्व करने से क्या आ जाएगा, जो परसेंट वाला उसको एक साइड कर लो, तो 30% वहाँ चला गया तो क्या बच जाएगा 10%, और ये -6 यहाँ आ जाएगा तो क्या आ जाएगा 10% का मान 12, तो 100% का मान क्या आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पूछ रहे क्या टोटल नंबर ऑफ वोट्स मांगा है, तो इंटू 10 कर दो, यहाँ भी इंटू 10 कर दो, तो कितना हो जाएगा 100% का मान 120 हो जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आइए, इन एन इलेक्शन बिटवीन आर एंड एस, 2 लोग हैं, इस लोग पार्टिसिपेट किया, आर गेट्स 110% ऑफ द वोट्स ऑफ एस, मतलब कितना बोल रहा है, आर जो है, आर को एस का 110% मिल रहा है। तो इस बात का मतलब क्या है, 110 मिल रहा है, इसका मतलब है अगर एस को 100 मिला होगा तो आर को 110 मिला होगा। तो रेशियो में हमें पता है कि अगर इसको 11 मिला होगा तो उसको 10 मिला होगा। और बोल दिया है कि इफ़ देयर आर नो इनवैलिड वोट, कोई इनवैलिड वोट है ही नहीं, मतलब टोटल वोट से ऑपरेशन हो रहा है सारा। तो यहाँ फिर क्या बोला, बीट्स, मतलब ये जो है बोले आर बीट्स एच बाई 770 वोट, है ना। तो मेरे हिसाब से तो आर को 11 मिल रहा है, मतलब 1 वोट ज़्यादा मिल रहा है, और ये क्या बोल रहा है 770 वोट ज़्यादा मिल रहा है, तो एक का मान कितना हो गया 770। तो यहाँ क्या पूछ रहा है, देन द टोटल नंबर है, टोटल नंबर ऑफ वोट क्या होगा, जितना आर को मिला है और जितना एस को मिला है, यही है ना मेरा टोटल वोट। तो टोटल वोट मेरा क्या हो जाएगा, 11 था और 10 था, मेरा एक का मान ना 770 है, मतलब उतने वोट से जीता है। तो मुझसे पूछ रहा है 21 का मान क्या होगा, मतलब टोटल वोट का मान क्या होगा, टोटल वोट का मान क्या हो जाएगा आपका 770 इंटू में 21। तो मतलब अगर लास्ट डिजिट क्या है, इसका है 7 और इसका क्या है 1, तो 7 इंटू 1 7 होता है, तो 7 आना चाहिए। तो ये क्या है, ऑप्शन सी हो जाएगा यूनिट डिजिट से। मगर तब भी नहीं करना है आपको, तो कर लो आप 7 इंटू 11 कर लो, 77 इंटू 21 कर लो, और ये 770 का 10 कर लो, तो भी आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे 7 इंटू 21 करोगे तो कितना हो जाता है आपका 147, और अगर 147 इंटू आप 11 कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ से 16170, 16170, ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। जैसे मर्जी कर सकते हो, यूनिट डिजिट मगर आपको दिखना चाहिए। आइए ये क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन में क्या बता रहा है। हाँ देखिए, जो आपने अभी सीखा, ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। विनर गेट 90% ऑफ द वोट्स, ठीक है, और इलेक्टेड विद अ मार्जिन ऑफ 800 वोट, मतलब वो 800 वोट से जीता है। इसका मतलब क्या है कि ये विनर माइनस लूजर जो है ये 800 है, मतलब विनर लूजर को 800 वोट से हराता है। तो मैंने क्या कहा था कि जैसे 90% विनर को वोट मिला है ना, ये विनर का वोट है, तो कितना ज़्यादा, ये 50 से 40 ज़्यादा है। तो आप क्या करो 40 का डबल कर दो, 40 का डबल क्या होता है 80, तो ये 80% वोट से जीता है, ये 80% वोट ज़्यादा पाए, 80% का ही मान क्या है ये आपका 800। तो हमसे पूछ रहा है कि
100% मतलब टोटल वोट्स, मतलब टोटल वोट कास्ट मांगा है, टोटल वोट कास्ट, तो मतलब टोटल वोट कास्ट उतना ही होगा कि जितना 100 का 100%, क्योंकि यहाँ तो कुछ अलग से नहीं बोला है, तो 100% का मान आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे 1000, ये हो जाएगा आंसर। अगर आपको बेसिक से भी करना है चेक तो आप कर सकते हो, जैसे विनर को मिला 90%, ठीक है, लूज़र को मिला आपका 10%, ठीक है, तो विनर अगर 90 पाता तो लूज़र तो 10 ही पाएगा, दोनों में डिफरेंस क्या है 80% का, और यही 80% का मान क्या दिया हुआ है यहाँ पे 800 का, तो हमसे 100% का मान मांग रहा है, मतलब टोटल कास्ट वोट का मांग रहा है, तो अनकास्ट तो कुछ है नहीं, तो इसलिए 100% ही पूरा कास्ट वोट है, तो ये क्या हो जाएगा 1000। आइए अब ये क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। इसमें क्या बताया है आपका 88% ऑफ द वोट्स इज इलेक्टेड बाय अ मेजोरिटी ऑफ 684 वोट, मतलब मेजोरिटी ऑफ 684 वोट से जीतता है और विनर जो है उसको 88% वोट मिलता है। तो अब तो आप इसे देख के एक सेकंड में कर लोगे, कितना देखो 88 कितना ज़्यादा है, 50 से 38 ज़्यादा है, तो 38 दूनी क्या होता है आपका, 38 दूनी होता है 76% वोट, और 76% वोट का ही मान क्या है हो गया आपका 684। क्या निकालने बोल रहा है, टोटल नंबर ऑफ वोट पोल्ड, मतलब 100% का मान निकालने बोल रहा है, तो 1% का वोट का मान क्या हो जाएगा आपका 76 इंटू 9, 9 में 63 9, तो ये क्या इंटू 9 कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा ये 900 वोट, मतलब सेकेंड्स में आंसर आएगा अगर आपने वो कंसेप्ट एक बार सीख लिया तब। फिर इसमें क्या बोला, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट द डिफरेंस बिटवीन वोट्स रिसीव्ड बाय विनर एंड द लूजर, तो विनर और लूजर का ऐसे ही आपको बता दिया है कि विनर माइनस लूजर क्या हो रहा है आपका 2500 वोट, यही निकालते हैं। और विनिंग कैंडिडेट को कितना मिलता है 75%, 75% मिलता है, इसका मतलब क्या है 25 का 2 गुना कर देंगे हम, जो कि हो जाता है 50%, और ये 50% का ही मान मेरा क्या है 2500। तो मेरे से क्या पूछ रहा था, टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड बाय द लूजिंग कैंडिडेट। अच्छा, लूजिंग कैंडिडेट को कितना मिला होगा, आप एक बात समझो कि अगर विनर कैंडिडेट को 75% मिलता है तो लूजिंग कैंडिडेट को तो आपका 25% ही ना मिलेगा, तो 50% का मान अगर 2500 है तो 25% का मान क्या हो जाएगा, इसके साथ हाफ हो रहा है, तो यहाँ भी आप इंटू हाफ कर दो, तो क्या हो जाता है, ये हो जाता है 1250, ये हो जाएगा 1250, सी हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। अब आइए ये क्वेश्चन देखते हैं, बोल रहा है इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट 20% of the registered voter did not cast their vote and 40 votes were declared invalid. The winner got 42% of the registered votes and was declared the winner by 112 votes. The number of registered voters was. अच्छा, ये क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखो ये 100% मेथड से होगा ये क्वेश्चन, ठीक है, तो आपको सीखना पड़ेगा ये क्वेश्चन। कैसे मैं समझा कि 100% मेथड से ही होगा, मैंने कहा था क्या, जो विनर होगा ना वो टोटल वोट्स का वोट पाएगा, मतलब क्या है यहाँ पे जो है मेरा विनर गॉट 42% ऑफ द रजिस्टर्ड वोटर। रजिस्टर्ड वोटर मतलब क्या, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि टोटल वोटर को हम रजिस्टर्ड वोटर भी बोलते हैं, टोटल वोटर को हम टोटल एनरोल्ड वोटर भी बोलते हैं। तो रजिस्टर्ड वोटर मतलब क्या, 42% ऑफ द रजिस्टर्ड वोटर। इस बात का मतलब क्या है, मैंने क्या कहा था 100% वोट लेने के लिए, तो सबसे पहले आप याद रखो कि टोटल वोट के अंदर आता क्या क्या है। टोटल वोट के अंदर क्या क्या आता है, टोटल वोट के अंदर आता है, तो ना बोलोगे कि इसके अंदर भैया आता है अनकास्ट वोट, जो वोट कास्ट नहीं हो पाया। इसके अंदर आता है आपका वैलिड वोट, या अगर इनवैलिड दिया है तो आप इनवैलिड ही मान के चलो। इसके अंदर आप लिख दो क्या, इनवैलिड वोट्स आता है। और इसके अंदर क्या आता है, विनर का वोट्स आता है और लूज़र का वोट्स आता है। यही सब वोट मिला के हमारा टोटल वोट बनता है ना। तो आप एक बात समझो, टोटल वोट जो भी होता है, अगर आप ये चीज़ अगर आपको ध्यान रहे तो आप सवाल ऐसे ही बना ले जाओगे। आप ये क्या बन गया, अगर एक बॉक्स नहीं बन रहा यार मेरे से, तो ये चीज़ आप याद रखो, ज़रूरी है बहुत ज़्यादा। अब आप एक चीज़ यहाँ से समझो, टोटल वोट क्या होता है, टोटल वोट होता है आपका कितना 100%, है ना। टोटल वोट 100% होता है, हर चीज़ अपने में 100% होता है, ठीक है। टोटल वोट के अंदर क्या आता है, टोटल वोट के अंदर अनकास्ट वोट आता है, जो लोगों ने वोट नहीं दिया। तो यहाँ क्या बोला, 20% ऑफ द रजिस्टर्ड वोटर डिड नॉट कास्ट देयर वोट, 20% लोगों ने वोट नहीं दिया, तो मैं लिख दूंगा 20% लोगों ने वोट नहीं दिया, प्लस इनवैलिड वोट। इनवैलिड वोट क्या, जो बोला 40 वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, मतलब इसके अंदर क्या आएगा, 40 वोट जो है वो इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया गया है। और विनर कितना पाया है, विनर पाया है 42% ऑफ द रजिस्टर्ड वोटर, मतलब टोटल वोटर। टोटल वोटर क्या 100%,
आप यहाँ पे समझो कि टोटल वोटर क्या है, टोटल वोटर 100%, और जो विनर है, विनर कितना पाया, ये टोटल 100% का ही तो ये 42% पाया है ना। मैं यहाँ क्या लिखूंगा, मैं यहाँ 42% लिखूंगा, क्योंकि विनर जो है 42% पाता है टोटल वोट का, तो 100% का 42% क्या हो जाएगा, 42% ही होगा। ठीक है, तो आप बोलोगे भैया लूज़र कहाँ से लेके आए, तो इसके बाद देखो लिखा हुआ है एंड वाज डिक्लेयर्ड द विनर बाई 112 वोट, मतलब विनर 112 वोट से जीतता है। अगर विनर 112 वोट से जीतता है, क्या आपने ये बात नहीं बोल सकते कि लूज़र 112 वोट से हारता है। मतलब विनर को कितना मिला, मतलब विनर को अगर 42 मिला है तो लूज़र को मिला होगा 42% से 112 वोट्स कम, तो ये हो जाएगा लूज़र। तो अब आप ध्यान से समझो मेरा बात, ये आपका ये वाला पार्ट आपका क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट हो जाएगा आपका लूज़र का वोट, ये वाला पार्ट आपका क्या हो जाएगा, आपका विनर का वोट, और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, आपका इनवैलिड वोट, और ये वाला पार्ट आपका क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट हो जाएगा अनकास्ट वोट। और यही सब मिला के क्या बनता है, ये सब मिला के मेरा बनता है टोटल वोट्स। इसको मैं इक्वेट कर दूंगा, दोनों वोट को इसको इक्वेट कर दूंगा। अब आइए देखिए इक्वेट करके मेरा आंसर क्या आता है। सारा परसेंटेज वाला जो भी है ना सबको सेम कर दो, तो 42 प्लस 42 क्या होता है 84, 84 प्लस 10 20 क्या होता है 104, और यहाँ क्या होता है 100%, ये होता है 104%, और 40 से अगर आप 112 माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा आपका माइनस का 72, तो 104%। अगर 100% को यहाँ लेके जाओगे तो क्या बन जाएगा ये 4%, और 72 को वहाँ लेके जाओगे तो 4% का मान क्या है 72। तो मेरे से क्या मांग रहा है, द नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोटर, मतलब टोटल वोटर का मान, मतलब 100% का मान मांग रहा है। 100% का मान कैसे निकलेगा, ये हो रहा है इंटू 25, तो यहाँ भी आप कर दो क्या इंटू 25, तो क्या होता है 25 इंटू 72 आपका क्या हो जाएगा 25 चौके 100, तो ये हो जाएगा आपका 1800। मतलब आप मन में ऐसे सोचो 72 को, अब ऐसे 18 इंटू 4 इंटू 25 ये ना करना है आपको, अब ये चीज़ करना है ना, तो अब 25 इंटू 4 क्या होता है आपका 100, तो 100 इंटू 18 क्या हो जाएगा 1800। ऐसे कैलकुलेशन फास्ट करना है आपको, ठीक है। 1800 हमारा आंसर है। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन देखिए बिल्कुल उसी तरह है, पॉज करके खुद से सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। ये क्वेश्चन में क्या बोला है, 20% ऑफ द वोटर्स ऑन द वोटर लिस्ट डिड नॉट कास्ट देयर वोट। इसका मतलब क्या है कि और यहाँ पे सबसे पहले कैसे पकड़ना है ये चीज़ को, द विनर सिक्योर्ड 45% ऑफ ऑल द वोटर्स। ऑल द वोटर जैसे ही बोल दिया, इसका मतलब क्या है कि टोटल वोट का वो 45% वोट उसे मिलता है ना। तो ये चीज़ कैसे होगा, जब 20% वोट्स क्या बोलते हैं आपका वोटर लिस्ट में से अनकास्ट है, मतलब लोगों ने नहीं दिया, इसका मतलब क्या है, तो टोटल वोट मेरा क्या होता है, टोटल वोट मेरा होता है 100%। उसमें से क्या है 20% वोट जो है अनकास्ट है, उसमें से क्या 80 वोट जो हैं वो इनवैलिड मान लिया 80 वोट्स को। विनर सिक्योर किया कितना 45% ऑफ द वोट्स, और ही गॉट 280 वोट्स मोर देन हिज राइवल, मतलब जो लूज़र है वो 280 वोट कम पाया विनर से, तो विनर 45% पाया, तो 45% से ये 280 वोट्स कम पाया होगा। तो ये दोनों वोट्स क्या हो गया, टोटल वोट्स ही हो गया। अब इक्वेट कर दो दोनों को, तो क्या हो जाएगा 45 प्लस 45 90, 90 प्लस 20 कितना होता है आपका 110, 110 से 100 जाएगा तो 10% बचा। परसेंटेज को सबको एक साथ लिखो, और जिसमें परसेंटेज नहीं है उसको अलग करके रखो। तो क्या हो गया 80 और माइनस का 280 क्या बच गया आपका यहाँ पे 200। तो 10% का मान अगर 200 है तो 100% का द नंबर ऑफ वोटर्स ऑन द लिस्ट, मतलब टोटल नंबर ऑफ वोटर, मतलब 10% का इंटू 10 कर दो 100% हो जाएगा, यहाँ भी इंटू 10 कर दो तो मतलब ये क्या हो जाएगा, ये 2000 हो जाएगा। तो 2000 हो गया आपका आंसर, ठीक है। आइए अब आगे सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन भी देखिए वैसा ही है। इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें बोल रहा है कि द 2% ऑफ द पर्सन एनरोल्ड इन द वोटर डिड नॉट कास्ट देयर वोट, मतलब क्या हो गया अनकास्ट वोट 500 वोट इनवैलिड है, मतलब वैसा ही है। और विनर कितना है 43% ऑफ द एनरोल्ड वोटर लिस्ट। मतलब ये बात आप समझिए क्या बोल रहा है, ये बात मतलब ये है 43% ऑफ द पर्सन एनरोल्ड इन द वोटर लिस्ट। ये बात मेरे लिए इनफ है ये बताने के लिए कि इसमें 100% वाला मेथड लगेगा, क्योंकि जो विनर है वो टोटल वोट का 43% पा रहा है। अगर वो वैलिड वोट का पाता तो हम सक्सेसिव लगाते। तो समझिए कैसे होगा ये क्वेश्चन। 100% हो गया आपका टोटल वोट, 2% हो गया आपका वोट जो कि अनकास्ट रह गया, 500 वोट जो आपका रह गया जो कि इनवैलिड रह गया, और ए डिफीटेड बी बाई 200 वोट। तो मतलब क्या ए को मिला कितना 43% वोट, तो ए को मिला 43% वोट। तो बी को क्या मिला होगा, बी को 43% से 200 कम मिला होगा ना उसको, ठीक है।
अगर आप ये दोनों साइड दोगे टोटल वोट हो गया, तो परसेंटेज वाला को आप एक साथ ऐड कर लो, तो 2% प्लस 43 क्या होता है आपका 86 प्लस 2 88% बराबर में क्या हो जाएगा ये आपका 100%, और ये हो जाएगा माइनस का आपका ये 200, तो 88% वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा 12%। मैं इस बार बेसिक से आराम से करके दिखाया आपको। और ये आपका प्लस का 300 ना होगा, ये आपका जब आपका 500 और 200 माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस का 300 ना होगा, तो प्लस का 300 हो जाएगा। तो 12% का मान कितना आ रहा है आपका 300। तो क्या मांगा है मेरे से, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ वोट कास्ट। अच्छा कास्ट वोट मांगा है, कास्ट वोट। तो एक बात बताओ, अगर 100% आपका टोटल वोट है तो यहाँ बोला है ना 2% वोट लोगों ने वोट नहीं दिया, अनकास्ट है, डिड नॉट पार्टिसिपेट, तो मैं 2% इसमें से काट लो तो क्या निकालना है हमको 98% का मान चाहिए। तो 1% का मान मेरा क्या आ रहा है यहाँ पे, 1% का मान मेरा आ रहा है 300/12, और 98 का मान तब क्या आएगा यहाँ पे, यही निकालना है मेरे को। तो अगर 98% का मान मेरे को यहाँ से निकालना है तो क्या बन जा रहा है मेरा यहाँ से, 2% का मान मेरा कितना 50 आ रहा है, 2% का मान 50 है तो 49 इंटू कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा आपका 2450। मैं कैलकुलेशन दिखा रहा हूँ आपको। आप यहाँ पे देखिए कि 12% का मान क्या दिया हुआ था 300, मुझे चाहिए था 98% का मान। तो ये कैसे निकलेगा, आप एक काम करो, इसको आप 3 से डिवाइड कर दो। 3 से डिवाइड करने से क्या आ रहा है, ये 4% का मान आ रहा है आपका 100, तो 2% का मान आ रहा है कितना 50, और 2 से अगर 98 जाना है तो 2 से 98 कैसे जाएंगे 49 इंटू करेंगे, तो यहाँ भी 49 इंटू होगा। तो 50 इंटू 49 कैसे होगा, 50 इंटू 49 को लिख सकते हैं 50 इंटू 50 माइनस 1, मतलब 50 का स्क्वायर कितना होता है 2500, 2500 से आप 50 कम कर दो जो कि क्या आता है 2450। कैलकुलेशन हम ऐसे भी कर सकते हैं, ये भी आपका सीखना ज़रूरी है। ये क्वेश्चन देखते हैं, ये बोल रहा है इन एन इलेक्शन बिटवीन 3 कैंडिडेट, 3 कैंडिडेट का नाम क्या है, अर्जुन, भास्कर और सरल। 3 कैंडिडेट है जिन्होंने इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया, कंटेस्ट कर रहे हैं। अर्जुन गॉट 50% मोर वोट्स देन सरल। इसका मतलब क्या है, अर्जुन और सरल का रेशियो क्या है 50%, मतलब 1/2। तो ये अगर 2 है तो इसे 50% ज़्यादा 3 पाएगा। यहाँ बोला है सरल गॉट 2% फीवर वोट देन भास्कर, मतलब 2% कम मिलता है। 2% का मतलब क्या हो जाता है, मतलब 1/50। तो अगर इसे 50 मिलता है तो सरल को क्या एक कम मिलेगा, तो क्या हो जाएगा 49। तो अब आप रेशियो जैसे बनाते हो लिख दो वैसे करके, 49 के पास में जो खाली स्थान है 49 टान दो इसे, 2 को फिर यहाँ खींच के यहाँ लिख दो, तो क्या हो जाएगा 49 इंटू 3 147, ये हो जाएगा 98, ये हो जाएगा कितना 100। अब क्या बोल रहा है, द डिफरेंस बिटवीन द वोट्स ऑफ भास्कर एंड सरल इज़ 1296। तो भास्कर और सरल के बीच में 2 का गैप है, यहाँ पे 2 का गैप है, मगर ये 2 का मान क्या है 1296। तो पूछ रहा है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द हाफ ऑफ द वोट्स ऑफ अर्जुन एंड भास्कर। अर्जुन और भास्कर, अर्जुन भास्कर के बीच में क्या गैप है 100 माइनस 147, क्या है 47। इसका भी हाफ मांग रहा है, मतलब 47/2 का मान पूछ रहा है। तो 2 का मान क्या है आपका 1296, तो 1 का मान क्या हो जाएगा 1296/2, और 47/2 का मान तब क्या हो जाएगा 1296/2 इंटू में 47/2, तो क्या होता है ये 47/4। तो 4 से काटेंगे तो क्या होता है ये, 4 से काटने से हो जाएगा कितना 324 इंटू 47, कितनी क्या हो जाएगा आपका 7 4 28, 7 4 28, तो 8 तो सब में ही है, और ये 9 का मल्टीपल भी होना चाहिए, है ना। तो 9 का मल्टीपल कौन है 8 चौके 32, 32 3 35, ये तो नहीं होगा। 9 गया 8 1 9 गया, 8 3 11, ये भी नहीं होगा। 7 7 14, 14 6 20 20 26, ये भी नहीं होगा। तो ये बच गया 5 4 9 8 1 9, ये हो जाएगा आंसर, है ना। यहाँ देखिए 324 है ना, 324 मतलब क्या होता है 9 का मल्टीपल 18 का मल्टीपल, मतलब 9 का मल्टीपल, 9 का मल्टीपल देख के मार सकते थे। ये क्या है, ये आपका 9 का मल्टीपल, 9 का मल्टीपल देख के आराम से मार सकते थे आप। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इन अ कंस्टिट्यूएंसी 85% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल ऑन द इलेक्टोरल रोल कास्ट देयर वोट्स ड्यूरिंग एन इलेक्शन। ठीक है, 85% लोगों ने वोट दिया। फिर क्या बोला
10% ऑफ द वोट्स कास्ट वर डिक्लेयर इनवैलिड, इनवैलिड बोल दिया गया उसे। और 3 लाख पीपल, टोटल 3 लाख पीपल ने मतलब वोट दिया, इलेक्टोरल रोल में है। और धर्म सिक्योर्ड 137,700 वैलिड वोट्स। तो क्या बोल रहा है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स डिड धर्म सिक्योर। तो धर्म कितना सिक्योर करेगा ये पूछ रहा है, परसेंटेज। तो परसेंटेज में क्या निकलेगा, जितना धर्म ने वैलिड वोट पाया, मतलब धर्म का जो वोट रहेगा, धर्म का वोट डिवाइडेड बाय क्या होना चाहिए, टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट डिड धर्म स्कोर, कितना परसेंटेज। तो क्या हो जाएगा, नीचे में हो जाएगा टोटल वैलिड वोट, ये टोटल नीचे टोटल वैलिड वोट, ऊपर में धर्म का वोट इनटू 100, यही मेरा आंसर है। तो इसमें मुझे एक चीज़ दिख गया कि धर्म का वोट तो दिया ही हुआ है 137,700, बस मुझे निकालना क्या है, हमको निकालना है टोटल नंबर ऑफ वोट निकालना है, टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट निकालना है। तो वैलिड वोट कहाँ से आएगा, जब टोटल आप मान लो वैलिड वोट आपका आएगा, जब 3 लाख पीपल है, 3 लाख में से क्या हो गया 85% लोगों ने ही सिर्फ वोट दिया, ठीक है। और क्या 10% वोट इनवैलिड हो गया, तो 90% वैलिड हुआ। तो यही ना हो गया हमारा वैलिड वोट, तो यही तो हमें लिखना है, तो यहाँ लिख दीजिए। तो क्या हो गया 3 लाख इंटू में 85 और इंटू में 90% का 9, और ये 100 और 10 ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 100 इंटू 10। अब इसको काटिए, 2 2 4 1 5, तो 5 लाख वाला जीरो गया 5, और इसे काटना स्टार्ट करते हैं हम। तो अगर इसे काटेंगे हम 9 से काटे तो क्या हो जाएगा 9 1 ज़र 9, 4 9 5 45, 2 9 3 27, 17 5 ज़र 17, 9 ज़र, और ये क्या हो गया आपका 3 3 9, तो कितना हो गया, ये बच गया मेरा 3, और यहाँ पे क्या होगा परसेंट का भी 2 ज़ीरो आएगा, तो क्या बच गया मेरा यहाँ पे 300 बटे में 5, तो क्या हो गया 5 6 30, 60% हो गया इसका आंसर, ठीक है। आइए आगे चलते हैं, क्वेश्चन कैलकुलेटिव था ये वाला बहुत। आइए ये क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन है, बोल रहा है इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट पी एंड क्यू, पी गॉट 78% ऑफ द टोटल वैलिड वोट। पी को यहाँ मिलता है 78% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स, ठीक है। इफ़ द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इन द इलेक्टोरेट वर, इतना लोग टोटल वोट देने वाले हैं, व्हाट वाज द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स डेट क्यू गॉट, क्यू को कितना मिला। क्यू अगर आप समझ लीजिए, अगर पी को मिला 78%, तो क्यू को क्या मिलेगा 22%, है ना। क्यू को अगर मिलता है 22%, तो वो फिर क्या बोल रहे हैं, इफ़ 10% ऑफ द वोटर डिड नॉट कास्ट देयर वोट और 15% वोट डिक्लेयर्ड इनवैलिड, मतलब हमको तो इसका काम नहीं है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, अगर टोटल वोटर्स है 75600000, ठीक है, और फिर क्या बोल रहा है कि 10% ऑफ द वोटर डिड नॉट कास्ट देयर वोट, मतलब 90% कास्ट देयर वोट, 15% वोट डिक्लेयर इनवैलिड, मतलब 85% वैलिड। तो जो वैलिड वोट है क्यू को उसी में से ना वोट मिलेगा, ये तो आपका वैलिड वोट हो गया। तो क्यू को क्या मिला, वैलिड वोट्स का 22% मिला है ना क्यू को, तो इसका 22% कर लीजिए, तो यही रहा हमारा आंसर। तो आप करने के पहले देखिए कैलकुलेशन इतना बड़ा। अब यूनिट डिजिट देखो, अब यूनिट डिजिट देखोगे तो क्या आ जाएगा, इसका ही लास्ट क्या रहा है 6 इंटू 9, इसका लास्ट में क्या आ रहा है 5, इसका क्या लास्ट में आ रहा है 2, है ना। तो यहाँ से तो लास्ट में मेरा कट ही जाएगा, तो पहले थोड़ा काट लेते हैं, तब देखिए इजी होगा करना। अगर इसको काटते हैं एक बार, तो यहाँ से 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 जीरो गया यहाँ से, ये क्या रह गया 5 2 ज़र 10, 5 इंटू 17, 2 से गया 11। अब आप करोगे ना तो यूनिट डिजिट थोड़ा सही बैठेगा। तो 6 इंटू 9, इसका लास्ट में क्या है 7, इसका लास्ट में क्या है 1, तो क्या हो जाएगा 9 6 ज़र 54, 54 और 4 इंटू 7, मतलब क्या इसका यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, इसका यूनिट डिजिट 8 आ रहा है, जो कि एक ही ऑप्शन में, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। फिर देखिए बोल रहा है कि रजत, पूजा एंड आभा पार्टिसिपेटेड इन एन इलेक्शन, इफ़ द टोटल वोट्स पोल्ड आर 40,000 एंड 10% ऑफ द वोट्स आर इनवैलिड, रजत गॉट 36% ऑफ द वैलिड वोट्स, मतलब कि रजत
को 36% वैलिड वोट मिला, पूजा को 40 वैलिड वोट मिला, तो आभा को क्या मिलेगा? अच्छा 3 लोग हैं, पूजा, रजत और आभा। रजत को मिला 36% ऑफ वैलिड वोट, पूजा को मिला 40% ऑफ द वैलिड वोट, तो हमें पता है कि आभा को मिलेगा 24% ऑफ द वैलिड वोट, है ना? ठीक है, तो आप बताओ कि क्या पूछ रहा है कि द नंबर ऑफ वोट्स आभा गॉट, कितने वोट्स आभा को मिले? तो ये तो ईजी है, 40,000 टोटल वोट्स थे, उसमें से 10% वोट इनवैलिड रह गए, मतलब 90% वैलिड रह गए, और वैलिड में से ना आभा को मिला है वोट, तो कितना मिला आभा को? 24% वोट मिला है वैलिड वोट्स का। तो अगर आप इसे करोगे तो 3 0 तो गया, यहाँ से 3 0 गया, तो कितना हो जाएगा? 9 चौके 36, 6 चौके 24, लास्ट में आपका क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए, और उसके पहले 4 आना चाहिए। देखिए 9 चौके 36, 36 इंटू 6 इंटू 4 24, तो ये कौन सा लास्ट में 4 और 0? एक ही ऑप्शन हो गया डी, क्योंकि आप देखो ना, आप 4 इंटू करोगे, 9 इंटू करोगे और 4, तो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा? इसका यूनिट डिजिट 4 आएगा, और ये 0 जो है, एक 0 आना ही है। ऐसे करके कैलकुलेशन करने के पहले ही हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। ये देखिए, इसमें बोल रहा है कि 3 कैंडिडेट, चमन लाल, अरशद, जगजीत, कंटेस्टेड एन इलेक्शन, ऑल द वोट्स पोल्ड वर वैलिड। सब वैलिड है। अरशद गॉट 35% ऑफ द टोटल वोट, अरशद को मिला 35% ऑफ द टोटल वोट, और चमन लाल को क्या मिला? एवरी 35 वोट्स चमन लाल गॉट इन 14 वोट्स। अच्छा, हर 35 वोट में 14 चमन लाल को मिला। ये इस बात का मतलब समझो, चमन लाल को मिला हर 35 वोट में 14 वोट, हर 35 वोट में उसे 14 मिला। इस बात का क्या मतलब हो गया? 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, 2/5 क्या होता है? इसका मतलब 40%, मतलब चमन लाल को मिला 40% वोट। तो जगजीत को क्या मिला होगा? इसे मिला होगा 40 और 35 75, मतलब 25% मिला होगा इसे। तो उसके बाद आप बताइए कि बोल रहा है द विनर गॉट 4950 वोट्स मोर देन द पर्सन हु रिसीव्ड द लीस्ट नंबर ऑफ वोट। सबसे लीस्ट कौन? जगजीत को मिला है, तो और हाईएस्ट क्या है? 40%, तो ये दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा? 15%, और यही 15% का ना मान है आपका 4950, तो क्या हो गया? 15 तिया 45, फिर 4 रहा तो 15 तिया 45, तो 1% का मान क्या आ गया आपका? 330। तो क्या पूछ रहा है? फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स। तो टोटल नंबर ऑफ वोट क्या हो जाएगा हमारा? 100%, तो 100% का मान क्या आ जाएगा आपका? 33,000। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इन एन इलेक्शन 30% ऑफ द इलेक्टोरेट डिड नॉट कास्ट देयर वोट। ठीक है, मतलब टोटल वोट को अगर हम x मान ले, तो आप बोल सकते हो कि ये जो टोटल वोट्स हैं, ठीक है, टीवी लिख दिया टोटल वोट्स, 30% उसमें से इन्होंने वोट कास्ट नहीं किया, मतलब 70% ने कास्ट किया। 20% ऑफ द वोट्स पोल्ड वर फाउंड इनवैलिड, और 20% इनवैलिड है, मतलब 80% वैलिड है, और 80% मतलब क्या होता है? 4/5। द विनिंग कैंडिडेट गॉट 64% ऑफ द वैलिड वोट्स एंड वोन बाई ए मेजॉरिटी ऑफ। इस बात का मतलब समझो, वो विथ अ मेजॉरिटी ऑफ मतलब क्या? मेजॉरिटी मतलब ही तो हो गया क्या? मतलब इतने वोट से विनर जीता, इसका मतलब क्या? यही तो है विनर माइनस लूज़र। तो विनर माइनस लूज़र क्या हो गया आपका? 3136 वोट्स। तो विनर माइनस लूज़र का बता दिया 3136। अब आप बताओ, मैंने जो सिखाया था कि विनिंग कैंडिडेट को अगर 64% वोट मिलता है, तो इस बात का मतलब क्या है कि वो 50 से कितना ज़्यादा? 14 है ज़्यादा, तो ये 14 का ही डबल क्या हो जाता है? 14 का डबल आपका हो जाता है 14 दूनी 28। तो वैलिड वोट्स का 28% का मान ही तो है आपका क्या? 3136 वोट। 7 से काटते हैं इसको, 7 से काटेंगे तो 7 4 ज़ा 28 3 30 28 3 7 4 ज़ा 28 5 7 8 ज़ा 56। 4 से काटोगे तो 4 एकम 4 4 एकम 4 4 दूनी 8। 28 से काटोगे 28 चौके आपका 112। तो कितना हो गया आपका टोटल वोट का मान? 5 चौके 20, जीरो का कोई काम ही नहीं है, तो तभी आप है तो लगा लो, तो 20,000 है हमारा आंसर। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखते हैं। इन एन इलेक्शन बिटवीन सुनीता एंड ममता 85% ऑफ वोटर्स कास्ट देयर वोट बट 2% ऑफ द वोट्स कास्ट वेर इनवैलिड। 2% वोट इनवैलिड है।
तो सुनीता को इतना वोट मिला, उसमें क्या मेजॉरिटी था, और इसमें क्या है इतना वोट सुनीता को मिला है, तो इक्वेट इसी को ही करना डायरेक्ट। तो देखिए कैसे करेंगे। टोटल वोट जितना भी है उसमें से 85% ऑफ द वोट कास्ट किया गया है, ठीक है। 2% ऑफ द वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, 2% इनवैलिड है, तो क्या 98% वैलिड है। सुनीता गॉट 64974 वोट्स, मतलब इसका मतलब क्या है कि विच इज़ 78% ऑफ द वैलिड वोट। तो इसका अगर आप 78% ले लोगे, वही है आपका क्या, सुनीता का वोट 64974, है ना। मतलब इतना तो हमारा क्या था, ये था आपका क्या वैलिड वोट, और ये टोटल वोट क्या, ये है हमारा सुनीता वोट, है ना। ये वही वोट ना है, वैलिड वोट का 78% है ना, ये तो वैलिड वोट का 78% कर दिए इसको हम। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। 7 से काटते हैं पहले, 7 इंटू 14 98, 7 9 ज़ा 63, 7 2 ज़ा 14, 5 7 8 ज़ा 56, 7 2 ज़ा 14, ठीक है। अब काटते 13 से 13, छक्के 78, 13 सत्ते 91, 1 13 कम 13, 5 13 चौके 52, ठीक है। फिर काटते हैं 6 से, तो कितना हो जाएगा 6 1 ज़ा 6 1 6 1 ज़ा 6 5 6 9 ज़ा 54, ठीक है। 17 इंटू 5 17 इंटू 7, और 7 दूनी 14, 5 दूनी 10 से 1 जीरो गया, तो टोटल वोट का मान क्या आ गया आपका 10,000, है ना। 10,000, सॉरी 1 2 3 4 और एक और जीरो होगा ना, 1,00,000 आ गया आपका मान। तो जीरो का कोई काम नहीं है, पूरा कट जाएगा तो आंसर मेरा सब जीरो में ही रहेगा एक के बाद। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम, इसके बाद वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है। इन एन इलेक्शन 10% ऑफ द वोटर डिड नॉट कास्ट देयर बैलट्स, मतलब टोटल वोट्स में से 10% ने वोट नहीं दिया, मतलब 90% ने वोट दिया। 10% ऑफ द वोट कास्ट वेर फाउंड इनवैलिड, मतलब 90% तो फाउंड वैलिड। तब द विनिंग कैंडिडेट रिसीव्ड 54% ऑफ द वैलिड वोट्स विथ अ मेजॉरिटी ऑफ 1620 वोट। मेजॉरिटी ऑफ 1620 वोट मतलब क्या हो गया कि इतने वोट से विनर माइनस लूज़र बता दिया गया है, मतलब इतना ज़्यादा वोट से जीता है। तो विनर को कितना मिला, विनर को मिला है आपका 54%, ठीक है। इस बात का मतलब क्या हो गया, 50 से 4 ज़्यादा, तो इसका मतलब क्या है, ये 4 दूनी 8, तो ये 8% का टोटल वैलिड वोट का अगर 8% करेंगे हम, तो इसका मान क्या आएगा 1620 वोट। जैसे काटते हैं थोड़ा हम, 8 से काटेंगे, 8 से तो नहीं काटेंगे इसको अगर हम काटते हैं 9 से, तो क्या कटेगा 9 एकम 9, 9 इंटू 18 होता है 162। फिर आप 9 से काटो, 9 दूनी जगह 20, तो 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 2 से काटो तो ये 5, यह हो जाएगा 25, तो क्या हो जाएगा हमारा 25,000 हमारा हो जाएगा हमारा आंसर। ये क्वेश्चन करने के पहले आप पॉज करके ट्राई करो, क्योंकि मैंने इसके जैसा क्वेश्चन पहले ही बता दिया है, तो इसलिए आप पॉज करके पहले खुद ट्राई करो, फिर आप देखो। मैंने अभी तक जितना पढ़ाया है आपको, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो, प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। आइए क्वेश्चन देखते हैं हम। 2 कैंडिडेट्स कंटेस्टेड इन एन इलेक्शन, 80% ऑफ द वोटर्स कास्ट देयर वोट, आउट ऑफ विच 5% ऑफ द वोट्स पोल्ड वेर इनवैलिड। इसका मतलब क्या है कि टोटल वोट्स जो भी है उसमें से 80% कास्ट किया गया, 80% मतलब 4/5, 5% ऑफ द पोल्ड वोट्स वेर इनवैलिड, मतलब 95% तो वैलिड है। 95% मतलब क्या था 19/20, 5% मतलब अगर 1/20 होता है, तो 95% मतलब क्या हो जाएगा, एक कम 20 से, मतलब 19/20। तो विनिंग कैंडिडेट गॉट 70% ऑफ द वैलिड वोट्स एंड वोन बाई ए मेजॉरिटी ऑफ, मतलब इतना मेजॉरिटी मतलब इतना से जीता है। 50 से क्या जाता है 20 ज़्यादा है, तो 20 का डबल क्या हो जाएगा 40% मतलब क्या हो जाता है आपका 2/5, उसका मान क्या है 36480 वोट्स, ठीक है। तो आइए इसे काटते हैं हम। तो इसे काटेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले 4 दूनी 8, 8 से काटते हैं, 8 से काटते हैं जो 8 चौके 32, तो कितना हो गया 4, 8 पंजे 40, तो कितना हो 4, 8 6 ज़ा 48, 4 5 6 0, 19 से काटते हैं 19 दूनी 38, मतलब क्या, और 19 चौके 240, तो यहाँ से काटेंगे तो कितना है 25 दूनी 50, 50 मतलब 5 इंटू 12
120 और उसके साथ बहुत सारा ज़ीरो। आपको ये ज़ीरो काउंट नहीं करना पड़ेगा। देखिए आप एक चीज़ ध्यान से, आप बस इसको लीजिए 5 लीजिए, 20 में जीरो मत लीजिए, बस 2 लीजिए, 5 लीजिए और यहाँ 24 है तो 24 लीजिए। ये ज़ीरो का कोई काम नहीं, ज़ीरो हम बैठाते रहेंगे बाद में, आंसर हमारा ज़ीरो छोड़ के ही आएगा। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, इन एन इलेक्शन between two candidates 80% of the voters cast their vote, out of which 4% of the votes were declared invalid. A candidate got 15360 votes which were 80% of the valid votes। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि टोटल वोट्स में से 80% कास्ट किया गया, मतलब 4/5, उसमें से 4% ऑफ द वोट डिक्लेयर्ड इनवैलिड, मतलब 96% तो आपका वैलिड हो गया है ना। और उसके बाद क्या बोला, कैंडिडेट गॉट 15360 वोट, इतना वोट मिला जो कि क्या है 80% ऑफ द वैलिड वोट। तो ये हमारा वैलिड वोट ही है हमारा ये, तो ये 80%, इसका अगर 80% कर देंगे तो उसी का मान क्या होना चाहिए 15360 वोट, है ना। आइए इसको काटते हैं थोड़ा, तो 4 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा ये 4 तिया 12, 3 4 8 32, 1 4 6 16, फिर से 96 से डायरेक्ट कट जाएगा ये क्या 96 इंटू 4, है ना। 96 इंटू 4 तो क्या हो गया 40, 4 से गया कितना ये 10, तो कितना हो जाएगा ये 25,000, 5 पंजे 25 और ये जीरो है सब, तो क्या हो जाएगा 25,000। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखते हैं। बोले 3 कैंडिडेट्स XYZ पार्टिसिपेटेड इन एन इलेक्शन, X गॉट 30% मोर वोट्स देन Y। ठीक है, तो मतलब क्या है, X Y के बारे में बताया गया है और यहाँ Z के बारे में बोला गया है। X गॉट 30% मोर वोट्स देन Y, मतलब अगर इसे 10 मिलता है तो इसे 13 मिलेगा, 30% मतलब वही होता है। एंड Z गॉट 25% मोर वोट्स देन Y, तो Z गॉट 25% मोर वोट्स देन Y मतलब क्या था 25% मतलब होता है क्या 1/4, मतलब अगर ये 4 है तो इसको Z को उससे थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, 1 ज़्यादा मिलेगा, 4 से 1 ज़्यादा गया 5। तो अगर इसे हम सॉल्व करते हैं तो क्या, जो बगल में खींच दो, 4 को यहाँ लिख दो, 10 यहाँ खाली है तो 10 यहाँ लिख दो, जो काट रहा है काट दो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो क्या हो जाएगा 13 दूनी 26, ये हो जाएगा कितना आपका 20, ये हो जाएगा कितना 25। फिर क्या पूछ रहा है कि X ऑल्सो ओवरटुक Z, X ऑल्सो ओवरटुक Z, मतलब मेरे हिसाब से 1 ज़्यादा पा रहा है, मगर यहाँ बोल रहा है नहीं, 1 का मान क्या है 5000 ज़्यादा पा रहा है, बोल रहा है ना यहाँ पे X ऑल्सो ओवरटुक Z बाई 5000। तो पूछ रहे थे 71% ऑफ द वोटर्स वोटेड and no invalid votes were cast, then what is the total number of vote। तो आप एक बात समझो कि टोटल कितना वोट हुआ, इसको सबको प्लस कर दो तो क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा आपका 71। तो अगर एक का मान 5000 है तो 71 का मान क्या हो जाएगा आपका 71 इंटू 5000, तो ये क्या निकला, ये आपका निकला टोटल वोट्स। बट ये बोला है 71% ऑफ द वोटर वोटेड, तो क्या पूछ रहा था व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ वोटर लिस्ट, टोटल नंबर ऑफ वोटर लिस्ट मांग रहा है कि मेरा क्या होगा। तो ये जो भी निकला, ये मेरा जो भी निकला है ये असली में 71% का मान है ना। ये जो भी मेरा है 71% का, अगर ये 71% का मान मेरा ये है तो आप बताओ कि ये 71 इंटू 5000 ये क्या है, ये मेरा 71% का मान है, तो 100% का मान क्या होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 5 लाख। बहुत लोग इसमें गलती टिक करके आएंगे, 3,55,000 लिख के आएंगे इसमें, मगर इसका आंसर ये नहीं होगा, क्योंकि आप समझो ये बात मैं फिर से बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है कि ये 26 पाया है, ये 20 पाया, ये 25 पाया, ये क्या रेशियो में है ना, ये रेशियो में है ये। तो अगर सबको प्लस कर देंगे तो मेरा क्या आ रहा है 71 आ रहा है। लकीली ऐसा हो रहा है कि जो 100% लोग वोट देते थे 100% नहीं दिए, उसमें से कितना सिर्फ 71% ही वोट दिए हैं, जो यहाँ बोल दिया गया है। ठीक है, और नो इनवैलिड वोट वेर कास्ट, मतलब जितना हुआ है सारा वोट वैलिड है। तो बोला दिन व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इन द वोटिंग लिस्ट, तो टोटल नंबर ऑफ वोटर्स क्या हो जाएगा कि मुझे बताया गया था कि जो X को मिला है और जो Z को मिला है उनका डिफरेंस क्या है, मेरे हिसाब से 1, बट क्वेश्चन है 5000, तो एक का मान 5000 है, तो 71 का मान क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये जो भी आया ना ये मेरा 71% का वैल्यू है, क्योंकि 71% लोग ही सिर्फ वोट किए थे। तो 100% का वैल्यू क्या होगा, 71 का बराबर कर दिया, 100 का वैल्यू क्या होगा। ये क्वेश्चन आप ध्यान से देखना, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिकी है थोड़ा। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट P received 42% of the valid vote and Q won by 45360 vote. 20% of the people did not cast their vote.
ये अनकास्ट वोट ये है, 10% क्या हो जाएगा, इनवैलिड वोट हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ वोट्स क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ वोट पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो आप एक बात बताओ, अगर पी को मिला है आपका 42% वोट, मतलब कितने वोट से वो हारा, मतलब इसका क्या है, 50 से कितना कम है, 8 कम है, और आप 8 का डबल कर दो तो क्या हो जाता है, 16, मतलब 16% वोट से हारा। मैं 16% किस वोट का, वैलिड वोट्स का। तो इसका मतलब क्या है, टोटल वोट में से 20% जो लोग हैं इन्होंने वोट कास्ट ही नहीं किया, मतलब 80% ने किया, और 80% में 10% जो है इनका वोट क्या हुआ, इनवैलिड हो गया, 90% का वैलिड हुआ मतलब। और इसमें से इसको कितना मिल रहा है, 16% लोग जो वोट कर रहे हैं 16% वोट से जीता जा रहा है, क्योंकि बोला वोन बाई, ये मेजोरिटी दिया हुआ है, विनर और लूजर का डिफरेंस दिया हुआ है। जिसका मान क्या हो जाएगा आपका 45,360। तो आइए से काटते हैं हम, पहले 9 से काटते हैं, 9 पंजे 45, 9 चौके 36, फिर उसके बाद क्या 16 से काटेंगे तो क्या है, 16 तिया 48, 2 16 एकम 16, 8 16 पंजे 80, 4 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 25। मतलब टोटल वोट्स मेरा क्या आ रहा है, 315 इंटू 5 इंटू में 25। तो पहले आप इसको 5 ही इंटू कर दो तो क्या आ जाएगा, 5 से करोगे 1500, मतलब 1575 इंटू 25, 1575 इंटू 25 मतलब कितना हो जाएगा, 5 7 3 9 3, 39,375, 39,375 और यहाँ पे ये 10 का जीरो था तो यहाँ जीरो बैठा दो एक। जो भी जीरो हम नहीं देखते, हम इसे भी यही देखते हैं, जीरो में कोई ज़रूरत नहीं देखने का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, बोल रहे इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट, ये क्वेश्चन थोड़ा गलती था, इसे y% होगा, y% ऑफ द वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट। अगर आप एक बात बताओ, y% लोगों ने वोट नहीं दिया, इसका मतलब क्या है, जब हम बोलते हैं 10% लोगों ने वोट नहीं दिया तो आप क्या बोलते हो, 90% ने दिया। तो इस 90% कहाँ से आता है, 90% मतलब क्या होता है, 100 से आपने ये 10 माइनस कर दिया ना, वहाँ से 90 आया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में भी कुछ ऐसा ही करना है हमें। इस क्वेश्चन में बताया है कि टोटल वोट्स जो भी है हमारा, आगे पढ़ ले, 10% वोट जो कास्ट है वो इनवैलिड है, 10% इनवैलिड है, ऑल द वोट्स वर कास्ट इन फेवर ऑफ वाइज द कैंडिडेट हु गॉट, इतना जो लाया है वही जीता है, ऑफ द वैलिड वोट्स लाया गया है, और टोटल इलेक्शन है 16,000 क्या है टोटल नंबर ऑफ वोट्स है, वो इतना वोट से जीता गया है, ठीक है। तो अब एक बात समझो कि टोटल वोट क्या है, बता दिया है 16,000 में से क्या है, y% जो है आपका, y% वोटर जो है डिड नॉट वोट, ये वोट नहीं दिया है। अगर y% वोट नहीं दिया है मतलब 100 माइनस वाई कर दीजिए तो इतना परसेंट लोग वोट दिया है, 100 माइनस y% लोग वोट दिया है। इसमें से क्या कर दीजिए कि 10% वोट जो है इनवैलिड है, मतलब 90% वैलिड है। और उसके बाद क्या बोल रहा है कि जिसने 59.375% वोट लाया वो जीता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो ये जीता है मतलब कितने वोट से जीता है, इलेक्टेड बाई मतलब इतने वोट से जीता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, 59.375 है ना, ये कितना 50 से कितना ज़्यादा है, आप बोलोगे भैया ये 50 से ये 9.375 ज़्यादा है। तो मैं बोलूँगा कितने परसेंट वोट से जीता है, तो क्या करोगे आप 9.375 को इंटू 2 कर दोगे, तो 2 कर दोगे क्या, 375 का डबल क्या होता है 750, तो इसको कर दो आप क्या 750 और ये इंटू 2 कर दो, ये हो जाए 18। तो असली में क्या है, ये 18.75% वोट से जीता जा रहा है। और 18.75% का मतलब हमें अच्छे से पता है, इसका मतलब होता है 3/16। तो 3/16, तो इसका अब अगर 3/16 कर दोगे तो 3/16 क्या पूछ रहा है उसके बाद, तो उसी का मान ना आ गया आपका 2484 वोट, उसी का ना मान ये 2484 वोट है। क्योंकि टोटल वोट में से आप देखो ये चीज़ कि टोटल वोट में से ये जो था ये क्या था, ये आपका था कितना लोग ने वोट किया, ये आपका है क्या कास्ट वोट, ये आपका क्या है 9 से यहाँ तक, ये क्या है आपका, ये हो गया आपका वैलिड वोट। और इसी वैलिड वोट से ना वो जीता था, तो इतना ये है कि आपका वोन बाई, मतलब इतना से जीता है। मतलब इसको ये भी बोल सकते हैं कि ये विनर माइनस लूज़र है, ये वाला टर्म, ठीक है। तो इसी का मान क्या आ रहा है 2484 वोट। तो इसे काटना स्टार्ट करते हैं, ये 3 जीरो गया, 2 जीरो गया, 1 जीरो गया, 16 से 16 गया, 9 से अगर ये जाएगा तो क्या हो जाएगा 9 दूनी 18, मतलब कितना हो गया आपका 6, 9 7 से 63, मतलब कितना हो गया 5, और 9 6 से 54, 3 से काटेंगे 3 नंबर 27, 3 दूनी 6। तो 100 माइनस वाई अगर आपका 92 के बराबर है तो वाई का मान क्या हो जाएगा 8। तो 8% हो गया हमारा आंसर, है ना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, मगर आप इसे कर सकते थे, बहुत टफ भी नहीं था। आइए क्वेश्चन देखिए,
इसमें कैंडिडेट है 3, हरि, कमल और ललित। ठीक है, तो कंटेस्टेड एन इलेक्शन, ये इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं 6050 वोट्स पर पोल्ड, इतना वोट पोल्ड होता है। नन ऑफ द वोट्स, कोई इनवैलिड वोट नहीं है। ठीक है, तो 42% कमल को मिलता है और हरि ललित को मिलता है आपका कितना, 42% ज़्यादा मिलता है कमल को। ठीक है, इफ़ ललित ऑब्टेंड 8%, अच्छा वो 8% पाता है तो हरि को कितना मिले, हरि का निकालना है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन देखिए, इसमें बता रहा है कि हरि, मैं एच के एल पकड़ लेता हूँ कि एच प्लस के प्लस एल, मतलब टोटल वोट्स क्या पोल्ड हुआ है 6050। ठीक है, 6050 में के को क्या मिला है 42% ज़्यादा वोट, 42% ज़्यादा वोट मिला। मैं किससे ज़्यादा, एच प्लस एल से। तो अगर इसे 100 मिलता है तो इसे क्या मिलेगा 142 मिलेगा, है कि नहीं। तो अगर रेशियो में देखा जाए तो दोनों को जोड़ के क्या आएगा, दोनों को जोड़ के आता है आपका 242, और इसी का ना मान है जो टोटल वोट पोल हुआ है 6050। तो आप बताओ एक का मान क्या आएगा, तो एक का मान आपका क्या आ जा रहा है, यहाँ से एक का अगर आप काटोगे तो 25 आ रहा है आपका। अगर एक काटोगे तो यहाँ 25 नहीं आएगा, आप खुद ही देखो ना, ये 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 और 11 पंजे 55, 5 और 11 पंजे 55, तो 11 दूनी 22 और 11 पंजे 55, तो कितना आ गया एक का मान 25, है कि नहीं। जब एक का मान 25 आ रहा है तो आप ये बात समझिए कि यहाँ पे अगर मैं सिर्फ h प्लस एल का निकालूं, मतलब यहाँ पे सिर्फ अगर मैं h प्लस एल का निकालूं तो h प्लस एल क्या आ रहा है, इनका मान तो 100 था, अगर एक का मान 25 है तो 100 का मान क्या हो जाएगा 2500 h प्लस एल का मान। तो h प्लस एल का मान अगर 2500 है तो क्या बोला गया, l जो है यहाँ 8% ऑफ द टोटल वोट पोल्ड, मतलब वो 8% ही पा रहा है टोटल वोट्स पोल्ड का। तो ललित का आपका वोट क्या हो जाएगा, इसका वोट हो जाएगा आपका 6050 का 8%। तो 6050 का 8% क्या होता है आपका, 6050 का अगर 8% आप काटोगे भी तो 121 बन रहा है, तो 121 इंटू 4 तो क्या हो जाएगा आपका 484। ठीक है, तो इसमें से अगर एल का वोट अगर माइनस कर दे हम, 484 अगर माइनस कर दे हम तो क्या हो जाएगा, 4 से गया 6 10, या 9 से गया 10, ये से गया 5, क्या 2, तो 2016, तो 2016 क्या है हरि का वोट है, तब हरि का वोट क्या हो जाएगा तब 2016, है कि नहीं। यहाँ से अच्छा क्वेश्चन था ये, देखिए कैलकुलेटिव क्वेश्चन है ये सब, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, हवाबाजी नहीं करूँगा कि यहाँ ट्रिक दिखाऊंगा। तो मैं जो असली में होता है एग्ज़ाम में जैसे सॉल्व होता है, जो छोटा हो सकता है वो कर रहा हूँ, जो बड़ा होगा मैं बड़ा करके ही दिखाऊंगा मैं आपको। तो सबसे बड़ा बात ये है कि आपको समझना पड़ेगा कि असली में एग्ज़ाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं। लोग आसान आसान क्वेश्चन आके दिखाते हैं, आपको देख के बहुत अच्छा लगता है, बट एग्ज़ाम में उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो इसलिए आप ये सब क्वेश्चन पॉज करें, खुद ट्राई करो, समझ में आएगा तब आपको कि कितना अच्छा अच्छा क्वेश्चंस, कैलकुलेटिव ही क्वेश्चन ज़्यादा आता है। ये क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में बता रहा है अक्षित, सुमित एंड रजनी वेयर कंटेस्टिंग इलेक्शन, 3 लोग हैं इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं और 10% ऑफ द टोटल वोट्स वे रिजेक्टेड, इसको इनवैलिड हो गया डिफरेंट रीज़न, कोई भी कारण के। अक्षित रिसीव्ड हाफ ऑफ द वोट्स पोल्ड बाय सुमित। ठीक है, द एवरेज ऑफ अक्षित एंड सुमित वोट वाज इक्वल टू रजनीज वोट। अच्छा, तो ये रेशियो वाला क्वेश्चन बन रहा है, मुझे दिख रहा है जो 3 है। ठीक है, यहाँ पे मैं अक्षित को ए ले लेता हूँ और कौन कौन है सुमित रजनी, तो सुमित रजनी को एस और आर ले लेता हूँ। ठीक है, तो इसमें आप एक चीज़ देखिए कि 10% ऑफ द टोटल वोट्स निकाल दिया गया है। ठीक है, कोई बात नहीं, और उसके बाद बोल रहा है कि अक्षित रिसीव, मतलब ए रिसीव्ड हाफ ऑफ द वोट्स पोल्ड बाय सुमित। तो एक बात बताइए, अगर सुमित को मिलता है 2 तो ए को क्या मिलेगा 1, है कि नहीं। मैं दूसरे पेन से लिख देता हूँ इसको, अगर इसको मिलेगा 2 तो इसको क्या मिलेगा 1, है कि नहीं। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि क्या, कि अक्षित रिसीव्ड हाफ ऑफ द पोल सुमित, द एवरेज ऑफ अक्षित एंड सुमित। अब एक बात बताइए, बोल रहा है एवरेज ऑफ अक्षित और सुमित, अगर अक्षित सुमित का एवरेज क्या होगा a प्लस एस बाई 2, ये हो जाएगा एवरेज। तो बोल रहा है कि अगर अक्षित और सुमित का जो एवरेज है वो इक्वल है रजनी के, मतलब आर के वोट का, तो इसका मतलब क्या है, मेरा तो a और एस मेरा क्या आ रहा है 1x और 2x, तो बटे में 2, तो ये हो जाएगा आपका क्या, मेरा आर का वैल्यू, है कि नहीं। तो मैं क्या बोल सकता हूँ ये बात कि आर का वैल्यू तब क्या आ रहा है आपका 3x बटे 2, मतलब 1.5x।
तो आप एक्स तो यहाँ नहीं लिख रहे हो, आप इस पर 1.5 ही लिख दो यहाँ पे। तो आर को मिला क्या, 1.5 वोट मिला, है कि नहीं, क्योंकि एवरेज ना बोला था। तो आर का मान अगर 1.5 है तो पूछ रहा है कि हाउ मैनी वोट्स डिड अक्षित रिसीव। तो इसका रेशियो अगर आप करने जाओगे तो इसे आप कैसे लिखोगे, 3/2 लिखोगे कि नहीं। इसे अब 1.5 को 3/2 लिखते हैं, तो ये दो दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो रेशियो क्या बन जाएगा हमारा, 2:4:3। मैंने पूरे रेशियो को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया बस, ठीक है। तो ये आ गया आपका रेशियो। अब इसे बांट दो इसमें, ये ए का है, एस का है, आर का है। तो हमारा यहाँ रेशियो क्या आ जाएगा, अक्षित का वोट चाहिए ना हमें। तो टोटल वोट क्या था, 2,500। 2,500 में क्या 10% तो आपका इनवैलिड हो गया, तो 90% इसका वैलिड हो रहा है कि नहीं, 90% वैलिड। और अक्षित को क्या मिला, अक्षित को मिला 2, किस में 2, 4 + 3 + 2 9, तो 2/9, तो 9 से 9 गया, तो यहाँ पे क्या बचा, 9 से 9, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 10 से 10 गया, तो क्या हो गया 500 वोट्स, है कि नहीं। तो 500 वोट्स मिले उसे, ठीक है। आइए ये क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि 28% ऑफ द पीपल एलिजिबल टू वोट आर बिटवीन 20 से 25 साल। 20 से 25 साल के बीच में 28% लोग हैं जो वोट देने के योग्य हैं, जिनमें से क्या हुआ कि 75% ऑफ एलिजिबल वोटर जो हैं वो एक्चुअली वोट, मतलब टोटल सबको वोट भी नहीं किए हैं। आप मान के चलो जैसे 100% लोग वोट उनका नाम है, ठीक है, टोटल से 100% मान लिए कि लोग हैं, जिसमें से 20 से 25 साल के बीच में 28% लोग हैं, मतलब 100% का 28%, ठीक। और इलेक्शन में क्या हुआ कि 28% में भी क्या 75% ही ने सिर्फ वोट किया, तो 28 का 75%, ठीक है। तो 100 का 28% क्या होता है, 28 ही होता है, और 28 का 75% क्या होता है आपका। इन इलेक्शन द नंबर ऑफ पर्सन्स बिटवीन 20 and 25 हु एक्चुअली वोटेड इज व्हाट परसेंटेज टोटल एलिजिबल वोटर। टोटल एलिजिबल वोटर मांग रहा है, तो मेरा आंसर तो डायरेक्ट हो जाएगा क्या, 4 7 से 28, 21%, ठीक है। आप समझो कैसे, टोटल अगर मैं 100 वोट पकड़ा, ठीक है, 100 में से अगर आपका क्या 28% एलिजिबल है, तो 28% एलिजिबल है, तो इसका 28% क्या हो जाएगा, 28 ही हो जाएगा सिर्फ। और 28 में से भी क्या 75% ही ने सिर्फ वोट दिया, 75% मतलब इसका 75 3/4, तो 100 से 100 गया, 4 से गया 7, तो क्या हो गया 21%। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन देखिए, इन एन इलेक्शन 15% ऑफ द वोटर्स ऑन द वोटर लिस्ट डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स, ठीक है, और 100 वोटर्स कास्ट देयर बैलेट पेपर ब्लैंक। There were only 2 candidates, Ram and Shyam. The winner Ram supported by 69% of the all the voters in the list. देखिए यही कीवर्ड मैं बोल रहा हूँ, बार बार आएगा, मैंने इसलिए से क्वेश्चन बीच में रखा है कि आप भूल ना जाओ ये कंसेप्ट। बोलिए क्या बोल रहा है, देखिए जो विनर है, विनर क्या सपोर्टेड बाय 69% ऑफ ऑल द वोटर्स इन द लिस्ट। ये जो ऑल द वोटर्स इन द लिस्ट होता है, मैंने क्या बोला था, इसे ध्यान से देखने, यही जब ये बात जब भी बोल दे तो हमारा प्रोसेस बदल जाता है। तो कैसे होगा, ये 100% वाला मेथड होगा। ये टोटल वोट क्या होता है 100%, उसमें से क्या 15% ऑफ द वोटर इन द लिस्ट जो जिसने वोट नहीं दिया, ठीक है। 100 लोग जो है वोटर्स कास्ट दिया बैलेट पेपर ब्लैंक, ये लोग ने ब्लैंक दिया, 100 लोग ने ब्लैंक पेपर दिया। और क्या दिया, राम और श्याम है, तो विनर जो है, विनर को क्या 69% मिला, तो विनर को मिला कितना 69%। तो लूज़र को कितना मिला होगा, लूज़र मतलब जो श्याम जो है 630 वोट, विनर को 630 ज़्यादा मिला, तो जो लूज़र होगा मतलब उसको विनर से 630 कम मिला होगा, है ना। ये सब मिला के टोटल वोट्स होता है। आइए सॉल्व करते हैं। तो 69 + 69 आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा 70 + 70 140, 138 और 15। तो इसको अगर आप माइनस करोगे इसके साथ तो क्या बच जा रहा है आपका 53%। तो 53% का मान क्या आ रहा है, 630 - 100 530, है कि नहीं। तो आपका अगर 1% का मान आएगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1% का मान आपका यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि 10 आ रहा है। तो मुझसे पूछा जा रहा है क्या 100% का मान क्या होगा, क्योंकि टोटल वोटर मांगा है ना, टोटल वोटर क्या होता है 100%। तो 100% का मान तब क्या हो जाएगा आपका 1000, है कि नहीं। बस आपने इसे 100 इंटू कर दिया, ये रहा हमारा आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं। इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट द डिफीटेड कैंडिडेट सिक्योर्ड 42% ऑफ द वैलिड वोट, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, 42% ऑफ द वैलिड वोट
पोल्ड, अच्छा 42% ऑफ द पोल वोट पाया, लॉस द इलेक्शन, इतना इलेक्शन में इतने वोट से हार गए और इतना वोट जो है वो इनवैलिड हो गया, तो 30% ऑफ द पीपल डिड नॉट कास्ट देयर वोट, व्हाट इज अप्रॉक्सीमेट नंबर ऑफ पीपल इन द इलेक्टोरेट। अच्छा अप्रॉक्सीमेट नंबर बोलना है आपको। देखिए क्वेश्चन लेंदी है, ये बहुत ज़्यादा लेंदी है। आप एक बात समझो, बोला 42% ऑफ द वैलिड वोट किसको मिला, जो पोल हुआ, एंड लॉस्ट द इलेक्शन बाय इतना वोट। तो आप बात समझ रहे हो, जिसको 42% मिला वैलिड वोट का वो इतने वोट से हारा। आप ये बात समझो, जिसको 42% वोट मिला वो इतने वोट से हारा, तो 50 से क्या कम है, ये 50 से 8 कम है। जो आपका 42% जो आपको लूज़र को मिला, ये 42% मतलब क्या है, ये 50 से 8 कम है। तो मैं क्या करता हूँ, 8 इंटू 2 16%। तो ये क्या हो गया आपका 16%, क्या चीज़ का, 16% ऑफ वैलिड वोट्स ही ना मिलेगा आपको, जो आप जिसका मान है आपका क्या 25, 45, 800, ये क्या है, ये 16% ऑफ वैलिड वोट्स है। तो आप मुझे बताओ, तो 100% ऑफ वैलिड वोट मतलब मेरा वैलिड वोट का मान क्या हो जाएगा तब, तो ये हो जाएगा कितना 2545 800 बटे में 16, अगर हम काटेंगे तो क्या 16 कम 16 कटेगा मेरा, 16 कम 16 तो कितना हो जाएगा 9। तो अगर काटेंगे तो उसको यहाँ से काटने से 16 कम 16 16 पंजे, हाँ तो 159,112.5 आ रहा है। मगर अगर आप एक बात 100% है नहीं है तो आपको 100 इंटू करना पड़ेगा इसमें, तो क्या आ जाएगा 50, ये तो 0.5 आ रहा था, ठीक है। तो ये क्या निकला, ये निकला आपका वैलिड वोट्स। तो आप एक बात बताओ मुझे कि ये वैलिड वोट्स में मैं अगर इनवैलिड वोट जोड़ दूँ, इनवैलिड वोट्स क्या है, इनवैलिड वोट्स है 365500, इसे अगर आप जोड़ दोगे तो ये क्या आ जाएगा 162,76750। ये क्या था असली में, ये था आपका इनवैलिड वोट्स, ये आपका था इनवैलिड वोट है ना। तो अगर वैलिड प्लस इनवैलिड जोड़ दोगे तो इनवैलिड प्लस इनवैलिड को जोड़ने से क्या आता है, जोड़ने से आपका आ जाता है क्या टोटल कास्ट वोट, मतलब जितने लोगों ने वोट दिया वो लोग का वोट आ जाता है। तो टोटल कास्ट वोट हमारा इतना आ रहा है। तो आप यहाँ देखिए लिखा हुआ है साफ साफ कि 30% ऑफ द पीपल डिड नॉट कास्ट देयर वोट, मतलब इसकी अगर 30% लोगों ने वोट नहीं दिया, 70% ने दिया, तो मेरा कास्ट वोट क्या इतना, तो इतने मतलब 70% ने वोट दिया, तो 70% का मान है। तो मुझसे पूछा जा रहा है कि 30% का मान होगा, क्योंकि मुझे अनकास्ट वोट्स ना चाहिए। अनकास्ट वोट क्या हो जाएगा, परसेंट से परसेंट किया, इससे 30 से 30 किया, 7 से काटिएगा तो क्या हो जाएगा 7 2 14 2 21 325,250, ठीक है। तो अगर इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आप देखिए, मुझे अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बोला है ना, आप कुछ मत करिए, आप खाली 23 से इंटू कर दिए। 23 से भी अगर आप इंटू कर दोगे तो क्या आएगा 69 लाख कुछ आएगा, 69 लाख, ये क्या है मेरा अप्रॉक्स वैल्यू है। तो 69 लाख भी अगर अप्रॉक्स वैल्यू हुआ तो मेरा क्या आ जाएगा 7 मिलियन ना होगा, मतलब 1 मिलियन इक्वल्स टू 10 लाख। तो 69 लाख बोल रहा है, 7 मिलियन के आसपास ना होगा मेरा, ये वाला चीज़ अप्रॉक्स बोला है। तो आप इंटू करके देखना 69 से कुछ ज़्यादा आएगा, 7 पार नहीं करने वाला ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आइए। बहुत कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, आपको देख के समझ में आ रहा होगा कितना कैलकुलेटिव है ये क्वेश्चन। असली में हमारा टाइम ये सब क्वेश्चन खाता है, और आप क्वेश्चन ये देख लो कि ये क्वेश्चन आपको नहीं करना है एग्जाम में, अनलेस एंड अनटिल, मतलब अगर ये एनटीपीसी में नहीं हुआ, ये मेंस में नहीं हुआ, तो आपको नहीं करना है क्वेश्चन, प्री में तो बिल्कुल नहीं करना है। In an election between two candidates, 10% of the voter did not cast their votes. 5% of the votes polled were found invalid and the won by majority इतना, अच्छा ठीक है। तो देखिए ये सब इजी क्वेश्चन है। जो टोटल वोट होता है हमारा, टोटल वोट में से क्या है 10% ऑफ द पीपल डिड नॉट कास्ट, मतलब 90% तो कास्ट, तो 5% ऑफ द वोट्स पोल्ड वर फाउंड इनवैलिड, मतलब 95% तो वैलिड, और इसका मतलब क्या 52.5% जो वैलिड वोट मिला है वोन बाई मेजॉरिटी ऑफ, मतलब इतने वोट से जीता है। तो कितना 50 से क्या ज़्यादा है, 50 से 2.5 ज़्यादा है, तो 2.5 का डबल क्या हो जाता है 5%, और इसका मान क्या है आपका 1710। तो क्या पूछ रहा है टोटल वोटर एनरोल्ड ऑन द वोटर लिस्ट, मतलब टोटल वोट मांग रहा है। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा आपको पता है 19, 5 से आएगा 19 ये 90, तो 9 से गया ये कितना आपका 10 बार में, ये 25 है तो ये गया 4, तो आपका क्या आ जाएगा 4 से इंटू होगा तो ये हो जाएगा 4 के साथ बहुत सारा जीरो, मतलब 40,000। ये 4 के साथ ये इंटू होगा ना जाके वहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 40,000 आपका आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं।
ये क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि 80% ऑफ द वोटर्स कास्ट देयर वोट, ठीक है, आउट ऑफ विच 3% ऑफ द वोट्स वर डिक्लेयर इनवैलिड। 3% वोट क्या इनवैलिड है, कोई बात नहीं, तो लिखना शुरू करते हैं। विनिंग कैंडिडेट को इतना वोट मिला विच वर 55%। इसमें कितना से जीता वो नहीं बोला, बताया 55% टोटल वैलिड वोट, ठीक है, निकाल लेते हैं। और मांगा क्या है मेरे को, 10% ऑफ द टोटल वैलिड वोट मांगा है, ठीक है, तो वैलिड वोट ही निकालना है असली में मेरे को बस। तो एक बात समझिए आप कि जो टोटल वोटर्स हैं, ठीक है, इसमें क्या बोला 80% ऑफ द वोटर्स कास्ट देयर वोट, तो 80% ऑफ द पीपल वोट कास्ट किए, ठीक है, आउट ऑफ विच 3% इनवैलिड। 3% इनवैलिड तो 97% वैलिड है कि नहीं। 97% अगर वैलिड हुआ, द विनिंग कैंडिडेट को इतना वोट मिलता है जो कि 55% है टोटल वैलिड वोट का, ठीक है। तो अगर ये हो गया ना मेरा वैलिड वोट, आप ये बात समझो, ये क्या है, ये वैलिड वोट्स है मेरा, है कि नहीं, ये वैलिड वोट्स है ना ये मेरा। तो वैलिड वोट का अगर आप निकाल दोगे 55%, जो कि क्या हो जाएगा तब आपका, ये हो जाएगा जितना विनिंग कैंडिडेट को मिला, क्योंकि उसको तो 55% मिला है, तो 42680, ठीक है। अब देखो जो डल कैंडिडेट होंगे ना, पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे और ये पूरा टोटल वोट निकालने जाएंगे, हमारे इसका कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप ये चीज़ ध्यान से देखो तो ये क्या है मेरा, ये है मेरा वैलिड वोट्स, है कि नहीं, ये मेरा वैलिड वोट्स है। तो अगर मैं ये 55/100 को मैं वहाँ लेके चला जाऊँ तो मेरा वैलिड वोट नहीं आ जाएगा। देखो मैं फिर से लिखता हूँ, टोटल वोट्स का 4/5 और उसका जो 3% ने वो नहीं दिया था, तो 97% जो वैलिड है, यही तो मेरा हो गया वैलिड वोट ना, ये मेरा वैलिड वोट हो गया। तो इसका मान क्या आ जाएगा, 42680/55 और ऊपर में 100 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। अब मुझे क्या मांग रहा है, मुझे तो इसका 10% मांगा जा रहा है ना, मुझे तो ये टोटल वैलिड वोट का 10% मांगा जा रहा है। आप ये क्वेश्चन फिर से समझो कि ये क्या है, ये है टोटल आपका वैलिड वोट्स। तो मैंने क्या किया कि ये जो वैलिड वोट है, तो इतना था आपका वैलिड वोट, तो मुझे क्या मांगा जाए, 10% ऑफ द वैलिड मांगा जा रहा है, तो मैंने 10% इंटू कर दिया। आपको पूरा टोटल वोट नहीं निकालना है यहाँ पे, आपको मेनली यही समझना है, ये टोटल वैलिड वोट का 10% ये है, और ये 55/100 जो है, अगर यहाँ जाएगा तो उल्टा हो जाता है, ये 100/55 होता है, वही मैंने लिखा है यहाँ पे। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो किससे जाएगा, ये 11 से जा रहा है, तो 11 पंजे 55 और 11 30 तो 3880, 5 से भी कटेगा तो 5 दूनी 10, तो 0 से 0 गया, तो इसका डबल क्या आ जाएगा आपका, इसका डबल आपका आ जाएगा 7680 है, हाँ इसमें है आंसर, ठीक है। तो आपको समझना है कि कहाँ कहाँ पे आपको टाइम बचाना है, उसके बाद फिर आप बोलते हैं कि पेपर लेंदी आ रही, लेंदी नहीं, ईजी क्वेश्चन है ये। कंस्टिट्यूंसी में कितना 45% और टोटल नंबर ऑफ वोटर्स आर मेल, ठीक है, 45% मेल है एंड रेस्ट आर फीमेल है, 60% ऑफ द मेल आर इलिटरेट, 60% ऑफ द फीमेल्स आर लिटरेट। मगर मांगा क्या है पहले ये देखते हैं, बाई व्हाट परसेंटेज नंबर ऑफ इलिटरेट फीमेल मोर देन लिटरेट मेल। अच्छा ठीक है, देखिए सबसे पहले आप बताइए मुझे मेल और फीमेल का रेशियो। मेल क्या है, मेल आपका 45% अगर है तो फीमेल क्या हो जाएगी 55%, है कि नहीं। फिर बता रहा है कि 60% ऑफ द मेल्स आर इलिटरेट। इस सब टाइप का क्वेश्चन में क्या होता है ना, हमें देखना पड़ता है निकालने क्या बोला है। 60% इलिटरेट है, ठीक है, मगर मांगा क्या है, देन बाई व्हाट परसेंटेज इज द नंबर ऑफ इलिटरेट फीमेल इज मोर देन लिटरेट मेल। तो मुझे लिटरेट मेल ना चाहिए, तो आपका अगर जानते हो कि 60% जो है 60% इलिटरेट है, तो बोल सकते हो कि इसका 40% जो होगा वो लिटरेट होगा, पढ़ा लिखा होगा। और फिर क्या बोला, 60% ऑफ द फीमेल्स वेल लिटरेट, और मेरे को यहाँ क्या मांग रहा है, इलिटरेट फीमेल। ज़्यादातर उल्टा ही मांगता है, अगर ये 60% पढ़ी लिखी हैं तो इसका 40% क्या होगी, अनपढ़ होगी, है कि नहीं। और यही मुझसे पूछ रहा है कि ये कितना ज़्यादा है, मतलब ये औरतें जो हैं अनपढ़ औरतें पढ़े हुए मर्द से कितना ज़्यादा है, कितना परसेंटेज ज़्यादा है। तो परसेंटेज पूछा है तो मुझे एक्चुअल वैल्यू कोई काम नहीं है, तो हम यहाँ रेशियो ले लेंगे। 40% से 40% गया तो ये कितना गया, 5 9 45, 11 कितनी ज़्यादा है, 11 ज़्यादा है। कौन, दैन के बाद कौन आता है, मेल आ रहा है, तो लिटरेट क्या आ रहा है आपका, मोर दैन डैट ऑफ लिटरेट मेल, तो क्या आएगा 3 बटे आपका क्या आ जा रहा है यहाँ पे, अच्छा सॉरी मैं गलत लिखा ना यहाँ पे, 3 नहीं, यहाँ तो 2 होगा, पहली बात तो 2 आ रहा है। 2 किससे, दैन के बाद मेल का है, तो मेल कितना 9 है, तो 2/9 क्या होता है हमारा 22.22%। आप फर्स्ट क्लास देखिएगा, आप फ्रैक्शन का मैंने सब बात बताया उसमें। इन अ कंस्टिट्यूएंसी 40% ऑफ द वोटर आर सीनियर सिटीजन। आप इस क्वेश्चन को खुद से पॉज करिए, करके खुद से ट्राई कीजिए, ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है।
इन अ कंस्टिट्यूएंसी 40% ऑफ द वोटर्स आर सीनियर सिटीजन्स, ठीक है, 40% ऑफ द सीनियर सिटीजन वोटर्स आर इलिटरेट, ठीक है, एंड 25% ऑफ द नॉन सीनियर सिटीजन वोटर्स आर लिटरेट, ठीक है। तो सबसे पहला क्या मांगा है, जो मांगा है वो देखना पड़ता है 40% ऑफ द सीनियर सिटीजन। तो एक है सीनियर सिटीजन, मैं एक लिख देता हूँ सीनियर, और एक आपका क्या है नॉन सीनियर, ठीक है, समझ जाना आप लोग। तो सीनियर सिटीजन क्या है 40% है ना, 40% है तो मतलब क्या, 40% मतलब 2/5, तो अगर ये 2 है तो 5 टोटल है, तो क्या बच गया, 3 बच गया। तो सीनियर नॉन सीनियर का रेशियो क्या हो जाएगा 2:3, क्योंकि 40% मतलब होता है आपका 2/5। तो ये अगर 2 है तो बचा क्या 3, तो ये 3 हो जाएगा। उसके बाद क्या बोल रहा है कि इसमें से 40% ऑफ द सीनियर सिटीजन वोटर्स आर इलिटरेट, ठीक है। तो 40% सीनियर सिटीजन अगर इलिटरेट है तो मुझे मांगा क्या होगा, पक्का देखिए उल्टा मांगा होगा, भाई व्हाट परसेंटेज इज द नंबर ऑफ लिटरेट सीनियर सिटीजन, और मेरे को यहाँ क्या दिया, इलिटरेट दिया हुआ है। तो लिटरेट दिया हुआ है तो 20, आप 2 का क्या कर दिए 60% निकालिए, 2 का 60%, ठीक है। उसके बाद क्या किया, एंड 25% ऑफ द सीनियर सिटीजन वोटर्स आर, नॉन सीनियर सिटीजन वोटर्स आर लिटरेट, और बोला व्हाट परसेंटेज लेस देन इलिटरेट सीनियर सिटीजन। तो इलिटरेट दिया हुआ है, इलिटरेट चाहिए मतलब इसका 75% चाहिए मुझे, ठीक है। देन के बाद ये मांगा है, तो बोला कितना ज़्यादा, बोला कि पढ़े लिखे जो सीनियर सिटीज़न हैं वो कितना कम है उनका वोट, वो कितना कम वोटर्स हैं किसके मुकाबले, जो अनपढ़ नॉन सीनियर सिटीजन्स हैं, ठीक है। परसेंटेज से परसेंटेज गया, 15 चौके 60, 15 पंजे 75, तो क्या हो जाएगा 8:15, है कि नहीं। तो अगर ये 8:15 है, कितना कम है ये 7 कम है किससे, 15 में, क्योंकि क्या बोला दैन के बाद क्या रहा है, इलिटरेट नॉन सीनियर सिटीजन, 60/15, तो इसका मान क्या हो जाएगा आपका, अगर आप इसको 100 से इंटू कर दोगे तो ये आपका आ जाएगा 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 140/3 क्या होता है 46, 2/3%, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये इन एन इलेक्शन बिटवीन PR एंड S 1/10 ऑफ द टोटल वोट्स पोल्ड आर इनवैलिड, 1/10 जो टोटल वोट है वो इनवैलिड है। वोट्स पोल्ड इन फेवर ऑफ R एंड S टुगेदर आर हाफ ऑफ द टोटल वोट्स पोल्ड, ठीक है, एंड दे गेट इक्वल वोट्स ड्यू टू अ फॉल्ट इन द मशीन। अच्छा, हाफ ऑफ द वोट्स ऑफ S एंड हाफ ऑफ द इनवैलिड वोट्स आर काउंटेड एडिशनली इन फेवर ऑफ R। बोल रहा है ना कि क्या हुआ, गलती से मशीन में गलती हो गया, तो उसमें क्या हो गया कि जो S को जितना भी वोट मिला उसका हाफ, और जो टोटल इनवैलिड वोट है उसका हाफ, ये दोनों किसको मिल गया, R को मिल गया, ठीक है। तो आप पूछ रहे हैं कि कितना ओवरऑल परसेंटेज ऑफ वोट R ने पाया होगा ये गलती के बाद, कितना ज़्यादा वोट पाया होगा वो, ये पूछ रहा है मेरे से, ठीक है। तो आप एक बात बताओ, यहाँ पे ये बात बोला हुआ है ना कि टोटल वोट्स पोल्ड इन फेवर ऑफ R एंड S टुगेदर आर हाफ द टोटल वोट्स पोल्ड, ठीक है। तो टोटल वोट्स जितना पोल हुआ है और जितना R एंड S को मिला है, तो R एंड S क्या है, टोटल वोट पोल्ड का हाफ मिला है कि नहीं। और ड्यू टू द फॉल्ट क्या हो गया कि हाफ ऑफ द जो S को जितना वोट मिला है और जो इनवैलिड वोट्स है वो एडिशनली काउंट हो गया R के फेवर में, है कि नहीं ये बात। और ये भी तो बोला गया है ना यहाँ पे कि जो ये R एंड S है, जो R एंड S है वो टुगेदर हाफ ऑफ द टोटल वोट्स पोल्ड पाया है, ठीक है, एंड दे गेट इक्वल वोट, उन्हें इक्वल वोट मिलता है। तो सबसे अच्छा जब इक्वल वोट मिलता है, इसे काटने में पॉइंट हो जाएगा, तो आप इसमें 10 चिपका दो, 0 चिपका दो, 0 चिपकाओगे तो आप ये समझ गए कि ये 5 है तो ये भी 5 होगा, क्योंकि दोनों इक्वल वोट पाए हैं, बोला गया ना यहाँ पे, अगर दोनों इक्वल वोट पाए हैं, 5-5 पाए हैं, तो ये बात समझिए टोटल क्या है आपका 20 है। तो अगर मुझे निकालना है इनवैलिड वोट चाहिए क्योंकि उसका भी हाफ मिला है इसे, तो इनवैलिड वोट मतलब मैं टोटल वोट अगर 20 मांगा तो उसका 1/10 हो गया इनवैलिड वोट का, 1/10 क्या हो जाएगा 2, तो ये हो गया इनवैलिड वोट। तो R को क्या क्या वोट मिला आप ये समझिए ये चीज़। तो 3 कैंडिडेट है ना, R, S और P, तो R और S को तो 5-5 मिला है, ठीक है, और टोटल क्या है 20, मगर ये जो टोटल है, ये जो टोटल आपको दिख रहा है कि टोटल का 20 में से 2 तो इनवैलिड है, तो कितना बच गया 18, तो 5 इसे मिला, 5 इसे मिला, तो क्या बच गया 8 इसे मिला होगा, तो मिला के 18 ना होना चाहिए, तो इसे 8 मिला होगा, ठीक है। तो अब आप एक बात समझो कि अगर R को क्या मिला होगा तब S से क्या हो गया, S का हाफ जो है यहाँ बोला है ना कि फॉल्ट की वजह से क्या हो गया, हाफ ऑफ द वोट ऑफ S, तो S का जो वोट होगा, S का हाफ क्या निकलेगा, S का हाफ होगा आपका 2.5, तो ये 2.5, तो अगर इसमें से 2.5 माइनस होगा
आप ये चीज़ समझो कि इसमें से 2.5 माइनस होगा, क्योंकि हाफ जो है वो इसको मिल जा रहा है, तो इसको 2.5 ज़्यादा मिल जाएगा, ठीक है। तो 2.5 इसमें से माइनस, तो 2.5 इसको प्लस होगा इसमें। और उसके बाद क्या बोल रहा है यहाँ पे, बोल रहा है कि जो इनवैलिड वोट है उसका भी हाफ इसे मिला होगा, तो इसका हाफ क्या होगा, इसका हाफ तो आपका हो जाएगा 1, तो ये 1 भी इसे मिला होगा +1, तो क्या हो जाएगा आपका 7 और 8, तो 8.5 वोट हो जाएगा आपका आर का, इसका हो जाएगा 2.5 और इसका तो कुछ चेंज ही नहीं हुआ, इसका हो जाएगा 8। तो क्या पूछ रहा है मेरे से कि व्हाट इज द ओवरऑल परसेंटेज ऑफ वोट सिक्योर्ड बाय आर, आर को कितना वोट टोटल मिला है ये पूछ रहा है मेरे इससे। तो आर को 8.5 वोट मिला है, और टोटल वोट क्या था, टोटल वोट तो हमारा 20 ही था, तो 8.5 अगर 20 में आप गिनोगे तो क्या हो जाएगा, इंटू 5 और 40, तो 42.5 हो जाएगा आपका आंसर, है कि नहीं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, रेशियो से करना था, एकदम इजीली बन जाएगा, धीरे धीरे पढ़ना है सब क्वेश्चन बस। अगर अभी तक आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हों, अगर अभी तक आपने पॉज करके बनाया हो, और अगर अभी तक आपको चैलेंजिंग लगे हों ये क्वेश्चंस, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को थोड़ा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए नीचे, और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। आइए क्वेश्चन देखते हैं। इन एन इलेक्शन बिटवीन ए एंड बी एवरी 5th वोट पोल्ड वॉज मार्क्ड एज इनवैलिड बाय द मशीन। तो एवरी 5th वोट पोल्ड मतलब क्या होता है, एवरी 5th वोट मतलब हर 5 में से 1 वोट, मतलब क्या हो गया ये 20%। एवरी 5th वोट का बात का मतलब क्या होता है, एवरी 5th वोट का मतलब होता है 20%, ठीक है। इसको इनवैलिड मार्क कर दिया गया है। इन द रिमेनिंग वोट्स ए वोन इलेक्शन बाय ए मार्जिन ऑफ 2,500 वोट, ये 2,500 वोटों से जीतता है, और 10% ऑफ द टोटल वोट्स पोल्ड से जीतता है। अच्छा, या तो 10% ऑफ द टोटल वोट से जीतता है या 2,500 वोट से जीतता है, तो 10% का मान क्या हो गया 2,500 ओवर बी। तो बोला इफ़ 90% ऑफ द इनवैलिड वोट, अच्छा परसेंटेज मांगा है, तो मुझे 2,500 का कोई, मुझे नहीं लगता कोई काम होने वाला है, क्योंकि परसेंटेज मांगा है ना इसीलिए। तो 90% इनवैलिड वोट है, तो क्या बोल रहा है, अगर 90% इनवैलिड वोट जो भी हैं वो अगर बी को मिल जाएं, तो पूछ रहा है कि द फॉलोइंग वुड हैव बीन द रिजल्ट। तो रिजल्ट क्या हो, कितने से तब भी जीतेगा। अच्छा, आप एक बात सोचो, आप टोटल वोट मान लो क्या 100 ही % मानते हैं हम, तो 100 में से आप एक बात बताओ कि हर एवरी 5th वोट जो है क्या इनवैलिड है, तो 80% मतलब वो 20% हो गया इनवैलिड। तो अगर आप 20% इनवैलिड है तो 80% वैलिड है, तो इसका 80% क्या हो जाएगा आपका 80 हो रहा है आपका, ठीक है। मैंने बस क्या किया यहाँ पे, मैंने बस यहाँ पे 20% माइनस कर दिया इसका जो इनवैलिड था, ठीक है। उसके बाद अगर 20% माइनस करने के बाद 80 बचा, तो उसके बाद आप बताइए ये क्या बोला गया है कि 10% वोट से जीतता है कौन, ए जीतता है कि नहीं। इसमें अब कुछ ए को मिलेगा कुछ बी को मिलेगा, बट हमको इतना पता है क्या ए को बी से ज़्यादा मिलेगा। तो आप एक काम करो, आप ना जब भी आपको कोई चीज़ बांटना रहे और एक जो है उससे ज़्यादा मिल रहा हो, जैसे इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है ना कि ए को 10% ज़्यादा मिल रहा है, तो आप 80 से 10 कम कर दो, तो क्या हो जाएगा 70। अब आप इन दोनों को बांट दो, तो क्या हो जाएगा 35-35। तो जैसे 35-35 हुआ, तो क्या बोल रहा है कि मगर ए जो है 10% ज़्यादा पाया होगा, तो उसको 10 वापस कर दो, तो क्या हो जाएगा 45 ए को और 35 बी को। फिर से आप देखो ये चीज़ मैं जो बोल रहा हूँ आपको यहाँ पे, कि यहाँ पे बोला गया है कि जितना भी आपको ये ए को मिला है, ए को 10% बी से ज़्यादा मिला है, ठीक है। तो 10% ज़्यादा मिला है, तो इसका मतलब क्या, ए और बी का अंतर है 10 का, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 45 और ये हो जाएगा आपका 35, ठीक है, ए और बी का। तो अगर ये 45-35 हुआ, तो बी को आप बताइए एक बात कि यहाँ बोला गया है कि अगर बी को इनवैलिड वोट्स का 90% मिल जाए, मुझे पता था कि 100 का 20% क्या होता है, 100 का 20% तो 20 ही होता है, और अगर इसका 90% ये इनवैलिड वोट ना है, तो इनवैलिड वोट का 90% क्या होता है 18 होता है। अगर ये जो 18 वोट्स है ये अगर बी को मिल जाए, ये वोट्स अगर बी को मिल जाए, तो क्या हो जाएगा ये 53 है कि नहीं, 53 है ना, तो इसे 53 मिलेगा। तो अगर ऐसा हुआ तो क्या आप देख सकते हैं, तब ए को तो मिल रहा है 45, मगर बी को क्या मिल रहा है, बी को मिल रहा है 53, तो कितना ज़्यादा मिल रहा है, उससे 8 ज़्यादा मिल रहा है। तो मतलब मैं बोल सकता हूँ कि बी जीतेगा 8% से, बी 8% से जीतेगा, क्योंकि सब 100 में कैलकुलेट हो रहा है ना, तो 8 मिलेगा, तो 8 100 में ना मिलेगा, तो 8 मिलेगा उसको टोटल वोट्स में, तो 8% से जीत रहा है बी, अगर उसे 90% इनवैलिड वोट का मिल गया तब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आइए
ये क्वेश्चन देखिए, द विनर वाज सपोर्टेड बाय 46% ऑफ ऑल द वोटर्स इन द लिस्ट एंड ही गॉट 410 वोट्स मोर देन हिज ओनली राइवल, ठीक है। द 10% ऑफ द वोटर्स ऑन द वोटर लिस्ट डिड नॉट कास्ट देयर वोट, 60% वोटर्स कास्ट देयर बैलेट पेपर ब्लैंक। तो अगर क्या आप क्वेश्चन पकड़ पा रहे हो देख के, मैंने क्या बोला था, कीवर्ड देखना कि विनर किससे जीत रहा है। विनर जो सपोर्टेड बाय 46% ऑल द वोटर्स इन द लिस्ट, इसका मतलब क्या हो गया, टोटल वोट, तो टोटल वोट से जीत रहा है वो। तो आइए इसको बनाते हैं कि टोटल वोट जैसे बोलते हैं 100% मेथड लगाना है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा 100%। अगर आपका टोटल वोट के अंदर क्या क्या होता है, टोटल वोट के अंदर 10% जो वोटर डिड नॉट कास्ट, जिसने कास्ट नहीं किया वो भी होता है इसके अंदर। 60 वोट्स पर ब्लैंक मतलब इनवैलिड, मतलब 60 को ब्लैंक दे दिया गया बैलेट पेपर। और जो विनर पाया 46%, मगर वो कितने वोट से जीता, 410 से जीता। तो जो लूज़र होगा वो 46% से 410 कम पाएगा। तो अब से जोड़ दो, 46 का 46 92 प्लस 10 क्या हो जाएगा आपका 102। तो 102 से माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, ये 2%। तो 2% का मान आपका यहाँ पे क्या आ रहा है, 350 आ रहा है कि नहीं। तो बोल रहा है हाउ मेनी वोटर इन द वोटर में, टोटल वोट चाहिए। टोटल वोट कैसे मिलेगा आपको टोटल वोट के लिए 100% चाहिए। तो अब इसे 50 इंटू कर दो, 100 हो जाएगा, यहाँ 50 इंटू कर दो तो क्या आएगा 175 और 00 17,500, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। In an election between two candidates, the defeated candidate secured 42% of the valid vote polled, ठीक है। और बता रहा है कि देखिए एक इलेक्शन में जो कैंडिडेट हारता है उसको मिलता है 42% ऑफ द वोट, और लॉस द इलेक्शन बाई मतलब इतने वोट से हारता है। तो 42 कितना, 50 से 8 कम है, तो 8 का डबल क्या हो जाएगा 16%। तो 16% ऑफ किसका, वैलिड वोट्स का मान क्या हो जाएगा 768,400, ठीक है। और 82,560 वोट जो है वो इनवैलिड हो गया। तो 20% ऑफ द पीपल डिड नॉट कास्ट देयर वोट, वो कास्ट नहीं किए। देन द इनवैलिड वोट वर व्हाट परसेंटेज ऑफ द, तो ये क्वेश्चन बहुत ही बड़ा है क्योंकि इसे परसेंटेज में भी कन्वर्ट करना है हमें, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत ही बड़ा हो रहा है। यहाँ से देखिए आपको निकालना है 100% का मान। तो 100% ऑफ वैलिड वोट्स क्या हो जाएगा 768,400 डिवाइडेड बाई 16 इंटू 100, ये हो जाएगा वैलिड वोट का मान। तो कितना हो जाएगा आपका 16 चौके 64 16 अट्ठे, हाँ तो कितना हो जाएगा 48025 और ये 00 का ये और 2 0। तो ये हो गया क्या आपका, ये हो गया आपका टोटल वैलिड वोट्स, ये हो गया टोटल वैलिड वोट्स। मगर हमें क्या निकालना है, हमें तो यहाँ निकालना है क्या कि इनवैलिड वोट कितना परसेंटेज है ऑफ द पीपल डिड नॉट कास्ट, मतलब हमें असली में निकालना है क्या, अनकास्ट वोट निकालना है, ठीक है। तो पहले तो कास्ट वोट निकलेगा, तो इसमें अगर इनवैलिड वोट अगर प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इनवैलिड वोट क्या है हमारा, इनवैलिड वोट है हमारा 82560। इसे अगर आप प्लस कर दोगे तो ये क्या आ जाएगा, प्लस करने से आपका आ जाएगा 0605884 है कि नहीं, प्लस करने से ये आ रहा है। तो ये जो मेरा निकला ये क्या है, जब वैलिड प्लस इनवैलिड प्लस करके क्या आता है, ये आता है हमारा कास्ट वोट, है कि नहीं, ये कास्ट वोट आता है कि नहीं। अब आप ये बात समझो यहाँ से कि कास्ट वोट ये आया हमारा इतना, ठीक है। और बता दिया है हमें यहाँ पे क्या 20% कैंडिडेट जो है वो डिड नॉट कास्ट देयर वोट, मतलब ये पक्का 80% का मान है कि नहीं। तो आप बताओ ये 80% का मान अगर है तो अगर ये 4885060 ये 80% का मान, 80% मतलब क्या 4/5, तो ये 4 का मान है। तो 20% का मान क्या हो जाएगा, 20% का मान मतलब 1, अगर 20% मतलब क्या होता है 1/5, तो जो बाकी का 4 बच गया वो क्या 80%, तो ये 80% का मान है। तो 1 का मान क्या हो जाएगा, क्योंकि यही ना है हमारा क्या अनकास्ट वोट, ये हमारा अनकास्ट वोट है ये। तो अगर इसको 4 से हम काटे तो ये क्या बन जाएगा आपका 4 × 12 48, तो 1221265, कितना बड़ा आ रहा है देखिए। तो ये आ गया आपका क्या, ये आ गया आपका अनकास्ट वोट, है कि नहीं, अनकास्ट वोट आपका आया। तो अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि इनवैलिड वोट अनकास्ट वोट का कितना परसेंट है। तो इनवैलिड वोट क्या था हमारा, वो तो बता ही दिया था ना यहाँ पे, इनवैलिड वोट 82560 वोट। तो 82560 वोट, तो हमारा अनकास्ट वोट क्या है 1221265, इसका कितना परसेंटेज होगा। तो क्या आप इसे अप्रॉक्स में निकाल सकते हो,
आप एक बात समझो कि आपका यहाँ पे एक बात समझो कि इसका 10% क्या होगा। इसका 10% आप बोलोगे कि सर एक पॉइंट लगा दीजिए बस यहाँ पे, मतलब इसका 10% होगा 1221,265, ठीक है। मतलब ये 12,000 जो है 122,126 ये आपका हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा 10% हो जाएगा आपका। मगर हमको तो क्या चाहिए 82,000 चाहिए ना, मगर ये क्या है, ये तो आपका 1,20,000 से ज़्यादा हो रहा है। तो इसका 5% क्या होगा, इसका अगर आप 5% देखोगे तो इसका 5% का मान क्या आ रहा है आपका, 5% का मान आपका आएगा कितना, वही 61,000। अगर 122 का हाफ भी करोगे तो 61,000 कुछ आएगा। तो 61,000 अगर मेरा 5% का मान अगर 61,000 है और आपका 10% का मान अगर आपका हो गया 1,22,000 जो भी 1,22,000 है, तो मेरे को चाहिए क्या, मेरे को इसके बीच में ही ना आता है 82560। तो मेरा आंसर या तो 5% और 10% के बीच में होगा कहीं, है कि नहीं। तो 5% और 10% के बीच में क्या क्या है, ये नहीं होने वाला, ये नहीं होने वाला। तो क्या बच गया 9.8% या 6.8%, दोनों में से एक आंसर होगा। मगर आप समझो कि इसका 10% क्या है 1,22,000, तो ये तो लगभग 10% है ना, तो 10% से ही थोड़ा सा कम है ना। तो 1,22,000 तो मेरा आंसर हो ही नहीं सकता ना, 1,22,000 ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो मेरा आंसर 6.8 ही होगा। तो ये तभी हम लोग कर पाएँ कि जब ऑप्शन इतना दूर दूर है। अब जब कैलकुलेटिव इतना क्वेश्चन है तो ऑप्शन दूर दूर देगा ये लोग जानबूझ के। मगर अगर आपको अप्रॉक्सीमेशन नहीं आता तो आप कैसे यूज़ करोगे इसका, जो एग्जामिनर ने जो आपको हेल्प किया है आप उसका यूज़ कर ही नहीं पाओगे अगर आपको अप्रॉक्सीमेशन नहीं आता तो अप्रॉक्सीमेशन से हम मार सकते हैं 6.8, ठीक है। मैं फिर बता दे रहा हूँ, आप इसका 10% लिखो। इसका 10% होता है कितना आपका 1,22,000 फिर 126 पॉइंट कुछ या अप्रॉक्स। और इसका 5% क्या होता है, इसका 5% होता है आपका इसका 5% तब आपको मैंने क्या कहा था 61,000 के करीब कुछ, मान लो 1,22,000 का हाफ 61,000 के करीब। और हमें चाहिए क्या, हमें तो चाहिए 82560। तो ये इससे करीब ज़्यादा आ रहा है, तो ये 5% थोड़ा ज़्यादा होगा आंसर, जो कि होगा 6.8। ये अप्रॉक्सीमेशन से ये हुआ, ये आपको सीखना है। अगर आप ये नहीं कर पाए तो एग्जामिनर कितना भी आपको हिंट दे आप कुछ धर नहीं पाइएगा, ठीक है। तो ये हमारा रहा लास्ट क्वेश्चन, ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन था। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपने ये वीडियो एंड तक देखा हो, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए और ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए और ये दूर तक ये वीडियो शेयर करिए ताकि सबको हेल्प हो, ये सब इलेक्शन सीख पाएँ। मैंने पूरा बेसिक से पढ़ा है इलेक्शन, मैंने क्वेश्चन ज़्यादा करवाए हैं क्योंकि मैं इस आशा में क्वेश्चन ज़्यादा करवाता हूँ कि मुझे लगता है क्वेश्चन से कंसेप्ट ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। और आप पॉज करके बनाओगे इसको तो आपको बहुत हेल्प मिलेगा। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा हो। थैंक यू, बाय।